कोई पहली बार आया है तो मेरा नाम अदिति है और मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड ऑल्सो योर पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो मैं आपके साथ कर रही हूँ सुबह 10 बजे। और डेली इंग्लिश की क्लासेस आपको शाम को 5 बजे देखने को मिलती है। एक मैराथन साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया है, वेयर वी हैव डन 3 to 4 मैराथन्स। जिसने भी नहीं कंप्लीट करी है, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू कवर दोज मैराथन। हर चीज को कवर करने की बजाय जो शॉर्टलिस्टेड चीजें आपको मिल रही हैं उन पर अपना टाइम लगाओ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाला टाइम आपका बहुत प्रीशियस है और इसके लिए रिविजन अपनी करते रहिए। एंड आपने देखा होगा दीज डेज एम नॉट वेरी रेगुलर आफ्टर द मैराथन्स स्पेशली, बिकॉज मेरे एंड पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जिसमें आपने बहुत डेडिकेशन के साथ 3-4 घंटे आपने मेरे साथ लगाए भी हैं। अब ये आपका काम है कि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करें और थोड़ा टाइम आप अपनी रिविजन को जरूर दें, है ना। हरदम क्लासेस और लाइव क्लासेस में ही हमें जो है इंडल्ज्ड नहीं रहना है। सो दिस वॉज दिस वन एस्पेक्ट विच आई वॉन्टेड टू शेयर एंड डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, मिलकर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप इग्निशन में भी आ सकते हैं। और आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको अपकमिंग अटेम्प्ट की तैयारी करनी है तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम इन द JRF Adda लर्निंग यूनिवर्स, जहां पे आप पेपर 2, पेपर 1, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, प्रीवियस ईयर पेपर बुक आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ रिसर्च के बारे में भी आपको काफी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में एक एक पीरियोडिकल और मैगजीन को। सो स्टार्टिंग विथ our daily courant, which is the title of the periodical and the magazine। ये सबसे पहले आपको देखने को मिलती है March 11, 1702 में, and then 1735 पे it was the last that you got to see। so daily courant का जो एक टाइम वर्जन है वो है 1702 से 1735 तक। इस पीरियोडिकल का जो फाउंडर है, एडिटर है, वो एलिजाबेथ मैलेट है। लोकेशन लंदन, लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश। फ्रीक्वेंसी जो है डेली है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वीकली पब्लिश होती थी या वीकली में 2 बार, वीक में 2 बार, बाय एनुअली या डेली, तो ये है डेली फ्रीक्वेंसी में आता था। and it was very well known and it was the first regular daily newspaper in England। और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट, ब्रीफ न्यूज आइटम्स, ये सब चीजें देखने को मिलती थी। लेटर वी गॉट टू सी इन 1735 द डेली कुरॉन गॉट मर्ज्ड विद द डेली गैजेटियर। यहाँ पे आपको मर्ज देखने को मिला था। ये एक इसका सक्सेसर है। डेली कुरॉन के बाद 35 लास्ट पीरियड है, उसके बाद आपको डेली गैजेटियर देखने को मिली। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, emerged during the early 18th century, a period marked by the rise of newspapers and periodicals in Britain। अब अगर हम तैयारी हमारी सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं तो हमें पता है कि इन द 18th century ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस, इनिशियल स्टेजेस, वी गॉट टू सी द राइज ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। तो वहीं से हम ये सब पीरियोडिकल्स कवर करना शुरू करते हैं। तो दैट इज हाउ डेली कुरॉन केम। और उसके आगे 1735 में क्लोजिंग हुआ, इट गॉट मर्ज्ड विद डेली गैजेटियर। ठीक है, इतना ही टाइम लेकर आराम से रोज अब 5-6 पीरियोडिकल्स करेंगे और जिसको याद है उसका रिवीजन हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द रिव्यू विच ऑल्सो हैज एन ऑल्टरनेटिंग टाइटल। ठीक है, ऑल्टरनेट टाइटल आपको यहाँ दिया हुआ है रिव्यू का, विच इज द रिव्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ फ्रांस, द रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द ब्रिटिश नेशन। अब आपको पता है नाम क्या है, रिव्यू। कीवर्ड आपके नोट्स कैसे बनने चाहिए, साथ में ईयर आएगा यहाँ पर, क्या ईयर है, एडिटर कौन है, वीकली पब्लिश होती थी या एनुअली किस तरीके से होती थी, वो सब डिटेल्स। फाउंडर एडिटर है यहाँ पे डेनियल डेफो और इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन फेब 1704 एंड कंटिन्यूड टिल 1713। लोकेशन है लंदन, इंग्लैंड। फ्रीक्वेंसी देखो, अब वीकली, सबसे पहले आपको ये वीकली देखने को मिलता था द रिव्यू, एंड देन लेटर थ्राइस वीकली, वीक में 3 बार। लैंग्वेज इंग्लिश है एंड इट वाज नोन फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री। रिव्यू किसके लिए जाना जाता है, ये पीरियोडिकल, फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री एंड इज ऑल्सो द पायनियर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म। यहाँ पे आपको किस तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है, पॉलिटिकल एसेज, एनालिसिस, फॉरेन डोमेस्टिक न्यूज एंड मोरल डिस्कशन। और ये उस वक्त पे पब्लिश हुआ था जब बहुत ही पॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा था। उस वक्त पे यू गॉट टू सी द रिव्यू हियर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज द टैटलर। टैटलर हम सबको पता है, क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, रिचर्ड स्टील का है एंड लेटर यू गॉट टू सी दैट एडिसन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। 1709 से जनवरी टू 1711 अगेन इन लंदन। बहुत बार टैटलर का रिलेटेड टू ईयर क्वेश्चन आ गया है, तो मे बी अब जो है फ्रीक्वेंसी भी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले ये जो है थ्राइस वीकली पब्लिश होता था बट देन बाद में बाई वीकली शुरू हो गया।
तो थ्राइस वीकली से बाई वीकली, लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश, एंड इट इज नोन फॉर इट्स सैटिरिकल कॉमेंट्री ऑन सोसाइटी, न्यूज एंड गॉसिप। तो इनके की एरियाज क्या हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, कर भी सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है। कमेंट्रीज ऑन सोशल, ऑन सोसाइटी, न्यूज एंड गॉसिप, और इन द फॉर्म ऑफ सेटायर, इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमर, ह्यूमरस टोन है। कंटेंट किस तरीके का है, सोशल कमेंट्री हमने देख लिया, इन द फॉर्म ऑफ एसेज, न्यूज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और ये कब आपको देखने को मिलता है, अगेन इन द अर्ली 18th सेंचुरी, और उस वक्त पे क्या था, राइजिंग इंटरेस्ट इन पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये हमने ऑलरेडी देखा। यहाँ से हमने किया टैटलर का फाउंडर एडिटर है रिचर्ड स्टील, और लेटर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिले जोसेफ एडिसन से। नेक्स्ट है हमारा एग्जामिनर पब्लिश होता है 1710 में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है, यहाँ से आप देखा 1709 से 11 तक टैटलर है, 1709 के बाद 1710 में आपको एग्जामिनर देखने को मिलते हैं। ये पीरियोडिकल आता है द एग्जामिनर, अगस्त 3 1710 एंड क्लोज्ड इन 1714। 1714 जो है एंड ईयर है। कैसे याद रखोगे, एग्जामिनर कब से कब तक चलता है, 1710 से 1714 तक। फाउंडर एडिटर, सबसे पहले जो इसके एडिटर है वो बोलिंगब्रोक है, हेनरी सेंट जॉन, एंड देन लेटर यू गॉट इज जोनाथन स्विफ्ट। हम एग्जामिनर को मोस्टली जानते हैं जोनाथन स्विफ्ट के नाम से, बट एक की इंफॉर्मेशन है जो हमें याद होनी चाहिए कि इनिशियली यू गॉट टू सी बोलिंगब्रोक हियर एंड देन इट वाज जोनाथन स्विफ्ट। अगेन लंदन वीकली आपको ये एग्जामिनर देखने को मिलता है वीकली, और जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो इस पीरियोडिकल का काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, टोरी और विग में से आपको वो कुछ दे सकते हैं कि टोरी फेवर्ड है या विग फेवर्ड है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बनके एग्जामिनर से आ सकता है। तो ये जो है पॉलिटिकल कमेंट्री देता है, क्रिटिसिज्म देता है ऑफ विग पॉलिसीज के ऊपर, एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। ये जो है टोरी पोजीशंस एंड द एग्जामिनर पीरियोडिकल फेवर्स टोरी ओपिनियन, जो टोरी पार्टी है उनका वो फेवर लेते हैं, और जो काउंटर पार्ट है इन अ सेंस वो विग पॉलिसी को लेकर, वो विग्स को लेकर है। ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, जोनाथन स्विफ्ट ये हमने देख ही लिया, इन्हीं के साथ साथ बोलिंगब्रोक, यस ऑफ कोर्स, एंड डेनियल डेफो इज ऑल्सो हियर। और ये काफी टोरी पोजीशंस, उनके पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पब्लिक ओपिनियन से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, उन्हीं के फेवर में, टोरी पोजीशंस के फेवर में अपने पास ये पीरियोडिकल है जो उन्हीं पे काम करता है ऑलमोस्ट। 18th सेंचुरी पार्टिसन जर्नलिज्म, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, बिकॉज यू कैन सी द periodical is also aligned with the politics and the parties। यहाँ पे अगर हमें फर्दर रीडिंग देखनी हो कौन कौन सी हैं, एक तो एग्जामिनर है विच इज एडिटेड बाय जोनाथन स्विफ्ट, एंड देन यू हैव स्विफ्ट्स टॉरी पॉलिटिक्स, पूरा नाम है द एग्जामिनर एंड द कंडक्ट ऑफ द एलाइज। ये किसने लिखा है, बाय पैडी बुलर्ड। किसने लिखा है ये, बाय पैडी बुलर्ड। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, बाकी आपको ऐप पर पीडीएफ तो मिल ही जाएंगी। Good evening everyone. Rohit, Yori, Ravi, good evening. Good to see you here. पढ़ लिया हमने एग्जामिनर, बिल्कुल मेरे साथ साथ याद करोगे। वी स्टार्टेड विद द डेली कुरॉन, जो कि हमने देखा मर्ज हुआ डेली गैजेटियर के साथ। देन वी मूव टू द रिव्यू, जो 1704 से 1713 तक चला। 1704 के बाद आपको टैटलर देखने को मिला रिचर्ड स्टील का, बाद में एडिसन का कॉन्ट्रीब्यूशन 1709 to 11। 1709 पर टैटलर है, 1710 पर आपको एग्जामिनर देखने को मिलती है, 1710 से 1714 तक। पहले बोलिंगब्रोक है, उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट ने यहाँ पे एज एन एडिटर इधर काम किया है एग्जामिनर में, और कौन सा इन्फ्लुएंस्ड है, टॉरी इन्फ्लुएंस्ड है। ये चीजें आपको इधर ध्यान रखनी है। मूविंग ऑन टू द स्पेक्टेटर नाउ। स्पेक्टेटर हम सबको पता है 1711 से 1712 तक चली है, बट 1714 में जो है रिवाइवल हुआ है स्पेक्टेटर का। पर 1714 में आपको रिवाइवल देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो और 80 इश्यूज हैं, एडिशनल इश्यूज हैं, वो ऐड किए गए हैं। तो पहले कुछ 500 अराउंड इश्यूज थे, एंड देन लेटर इट वाज एडेड विद 80 इश्यूज वर एडेड इन द 1714, सो दैट वाज अ रिवाइवल पीरियड। स्पेक्टेटर के एडिटर्स और फाउंडर्स कौन है, तो वो हमारे पास जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील हैं। ये दोनों आपको याद करना है। इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये डेली आपको देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट संडेज। एक्सेप्ट संडे आपको मंडे टू सैटरडे स्पेक्टेटर में आपको देखने मिलता है। कंटेंट क्या है, यहाँ पे एसेज हैं ऑन रिलेटेड टू मैनर्स, सोसाइटी, लिटरेचर, कैरेक्टर स्केचेस। यहाँ से आपको एक फिक्शनल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी देखने को मिला है, विच इज सर रॉजर दी कॉवर्ली एंड हिज सर्कल, और कनेक्शन है टैटलर के साथ जो हमने पीछे पढ़ी, बिकॉज बोथ फॉलो द सेम ब्लेंड ऑफ सोशल, लिटरेरी एंड मोरल कॉमेंट्री एस्टैब्लिश्ड बाय द टैटलर।
दोनों में जो है सेम ब्लेंड है। गुंजा मैम पीडीएफ हमें नहीं मिलता है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलता है, मैं खुद चेक कर रही थी तो मुझे तो दिख रही है वहां पर। आप कहीं गलत तरीके से तो नहीं देख रहे हो पीडीएफ? एक सेकंड दो, मैं फिर से कंफर्म भी कर लेती हूँ। अभी मैं ऐप खोल के ही देख लेती हूँ पीडीएफ है कि नहीं। ओके सो पेपर डिस्कशन का पीडीएफ है हमारे पास, एंड दैट वाज द लास्ट फुल फ्लेजेड क्लास दैट वी टुक। बस जो भी लास्ट क्लास हुई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला भी पीडीएफ है। अरे पीडीएफ है गुंजा, आप चेक करो। और किसी को भी नहीं मिल रहा है क्या? गुड इवनिंग नेहा। ओके सो वी वर ऑन स्पेक्टेटर, फर्स्ट पब्लिश 1711 से 1712, 1714 में आपको रिवाइवल देखने को मिलता है जिसके अंदर 80 इश्यूज और ऐड हुए। एडिटर्स कौन है इधर, फाउंडर कौन है, एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। डेली आपको देखने को मिलता है एक्सेप्ट संडे, और इट इज समहाउ ऑल्सो रिलेटेड एंड फॉलोज द सेम स्ट्रक्चर विच द टैटलर हैज फॉलोड। सेम ब्लेंड ऑफ सोशल, लिटरेरी एंड मोरल कॉमेंट्रीज आपको स्पेक्टेटर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास द गार्डियन। गार्डियन स्टार्टेड इन मार्च 12, 1713 और एंड हुआ अक्टूबर 1 में ही, सेम ईयर है 1713। फाउंडर एडिटर सबसे पहले आपको यहाँ रिचर्ड स्टील देखने को मिलते हैं, एंड देन लेटर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम जोसेफ एडिसन एंड अदर्स। गार्डियन का पब्लिशिंग लोकेशन लंदन है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डेली है इंक्लूडिंग संडेज। प्राइमरी कंटेंट क्या है हमारा, अगेन मॉरल एसे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रिफ्लेक्शंस ऑन सोसाइटल बिहेवियर। कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पे कौन है, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि एडिसन के साथ साथ और भी हैं, तो वो और कौन है ये हमको देखना है। रिचर्ड स्टील, अलेक्जेंडर पॉप, थॉमस टिकेल और एडिसन, ये सब हमने देख लिया। यहाँ पे फिक्शनल पर्सोना भी आपको देखने को मिल रहा है, नेस्टर आयरनसाइड। नाउ हियर दे continued with the tradition of moral and literary essay periodicals and influenced later publications as well. So Guardian चाहे कम टाइम पीरियड के लिए था बट काफी अच्छा इम्पैक्ट है, अच्छा उसके अंदर काम है, काफी डिस्कशंस आपको इधर देखने को मिली थी, और इस पीरियोडिकल ने बाकी पब्लिकेशंस जो बाद में आई उनको भी इन्फ्लुएंस किया है। फर्दर रीडिंग के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास है द गार्डियन एडिटेड बाय रिचर्ड स्टील एंड अदर्स। देन वी हैव पीरियोडिकल एसेज ऑफ द 18th सेंचुरी जो कि जॉर्ज कार्वर का है। फर्दर रीडिंग्स मैंने इसलिए ऐड करी है, मे बी जैसे आप अनसर्टेन है बहुत एग्जाम, कभी भी रैंडम कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर नजर से निकली होती है पीरियोडिकल्स की कोई रिलेटेड बुक्स या आर्टिकल्स तो हमें याद रह जाएगा, तो पीडीएफ आपको अवेलेबल कर ही दी जाती है। जॉर्ज कार्वर ने लिखा है पीरियोडिकल एसेज ऑफ द 18th सेंचुरी, तो मे बी आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, दिस वॉज अबाउट गार्डियन। नाउ मूविंग टू द इंग्लिशमैन जो हमारा पीरियोडिकल है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1713 विच टू बी मोर प्रिसाइज October 6, 1713, और चलता है 1714 तक। अगेन इंग्लिशमैन इज ऑल्सो बाय रिचर्ड स्टील। ये आपको ट्वाइस वीकली देखने को मिलता है। डिफरेंस देखो, पीछे अभी हमने एक टॉरी इन्फ्लुएंस्ड पीरियोडिकल करा था, बताना जरा कौन सा किया था, ये लोग अब आप मेंशन करोगे। यहाँ पे पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है विग्स के साथ, इंग्लिशमैन पॉलिटिकल अलाइनमेंट विग। अब यहाँ पे भी वही होगा, वहां पे हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है विग पॉलिसीज का, इधर हमें देखने को मिलेगा क्रिटिसिज्म ऑफ टॉरी पॉलिसीज, रिफ्लेक्शंस ऑन इंग्लिश सोसाइटी। नोटेबल कंट्रीब्यूटर्स इधर कौन है, रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, ओकेजनल कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, अ विग काउंटर पार्ट टू टॉरी पीरियोडिकल्स, इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगेन ये भी पार्टी रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल एडवोकेसी एंड देयर रोल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब इधर हमारे पास इंग्लिशमैन है एडिटेड बाय रिचर्ड स्टील एंड विग पार्टी, ये एक बुक है, ये किसका है? फर्दर रीडिंग में एक बुक है रिचर्ड स्टील एंड द विग पार्टी, द वर्क इज बाय मार्जरी निकल्सन। किसका वर्क है? मार्जरी निकल्सन। गुड योरी एग्जामिनर। चलो, मतलब कोई तो मुझे ध्यान से सुन रहा है। फिर तो हमने एग्जामिनर किया, इंग्लिशमैन हमने किया, जहां पे पॉलिटिकल अलाइनमेंट किसका देखने को मिल रहा है, विग्स का 1713 to 14 है, रिचर्ड स्टील, और कॉन्ट्रीब्यूशंस एडिसन से भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स विग रिलेटेड है तो क्रिटिसिज्म दूसरी पार्टी का देखने को मिलेगा विच इज ऑफ टॉरी पॉलिसीज। तो ये हमारा इंग्लिशमैन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द जेंटलमैन्स मैगजीन। जेंटलमैन्स मैगजीन से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग में। इसका डेट देखो 1731 to 1922, 1731 to 1922। इसके फाउंडर हैं एडवर्ड केव, जिन्होंने अंडर द सूडोनिम पीरियोडिकल को मेंशन किया है।
एडवर्ड केव इज द फाउंडर अंडर द सूडोनेम सिल्वानस अर्बन, ये इनका सूडोनेम है, याद होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एडिटर्स यहाँ पर कौन कौन है? अब एडवर्ड केव है, जॉन निकोलस है और काफी सक्सेसर्स हैं जो साथ साथ फिर पीरियड के साथ साथ आते रहे। पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें मंथली देखने को मिल रही है, लोकेशन है लंदन। कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? सो इन जेंटलमैन्स मैगजीन वी हैव आर्टिकल्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, एंटिक्विटीज, पॉलिटिक्स, पोइट्री एंड लिटरेरी एसेज, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल डिस्कशंस और न्यूज रिपोर्ट्स एंड ऑब्ituaries। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इधर देखने को मिल रही है। नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूटर्स इधर कौन है? अब जहां पर फेमस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो पीरियोडिकल ऑटोमेटिकली अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी हैव सैमुअल जॉनसन हियर, विलियम काउपर, ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड एडवर्ड गिबॉन। कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं यहां से आपको याद करना है, ठीक है? कॉन्ट्रीब्यूटर्स याद कर लो, एक बार देख लो, ये रीड कर लो। आसमा ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर, मैम ये भी इसी का नाम है ना? हाँ, ये भी हमारा जेंटलमैन्स मैगजीन का ही नाम है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नोट भी कर लेते हैं इधर। और इट इज नोन एज द ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर। थैंक यू आसमा फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। ठीक है, ये हुआ हमारा जेंटलमैन्स मैगजीन का, जिसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स जॉनसन, काउपर, गोल्डस्मिथ, गिबॉन, पर ये हु इज द फाउंडर ऑफ द मैगजीन? एडवर्ड केव, एंड इज ऑल्सो नोन एज द ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर। ठीक है, नेक्स्ट है लंदन मैगजीन, द लंदन मैगजीन। यहाँ पे आपको मैगजीन देखने को मिल रही है इन नॉट जस्ट वन सीरीज बट काफी सीरीज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हो रहा है 1732 टू 1785, ये जो है लंदन मैगजीन का पहला सीरीज है। 1732 टू 85। फाउंडर यहाँ पर कौन आपको देखने को मिल रहा है? एडवर्ड किम्बर एंड थॉमस एसली। की एडिटर्स हैं इधर इसाक एंड चार्ल्स मॉलॉय। कॉन्ट्रीब्यूशंस इसके अंदर वही सेम है, क्रिटिसिज्म मिलेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पोइट्री, ऐसे, न्यूज, बुक रिव्यूज। पहले आपको इतना ही देखने को मिलता है, बाद में वाली सीरीज में जो पॉलिटिकल कॉमेंट्रीज भी ऐड हो रही हैं, बाद में फिक्शन भी आपको ऐड होता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे, बुक रिव्यूज हैं, फिर हमें फिक्शन, पॉलिटिकल कमेंट्रीज देखने को मिल रही हैं, कल्चरल एसेज देखने को मिल रहे हैं। इम्पैक्ट क्या है? ऑफ कोर्स अगेन रिलेटेड टू 18th सेंचुरी लिटरेरी कल्चर, तो काफी इन्फ्लुएंशियल है। सेकंड सीरीज जब आती है तो वो काफी एक लीडिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है फॉर रोमांटिक एंड अर्ली विक्टोरियन पीरियड। उसी के बाद सेम अगेन मिड 19th सेंचुरी राइटर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, फिर आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पे जा रहे हो, तो उन सब में जैसे जैसे पीरियड जा रहे हैं वैसे वैसे ही उन कमिंग पीरियड्स के लिए वो काफी इन्फ्लुएंशियल है, काफी इन्फ्लुएंस किया है इस मैगजीन ने। कितने सीरीज में है? फर्स्ट सीरीज हमने देखा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन वी हैव फिफ्थ, सिक्स्थ, टिल मॉडर्न एरा यू हैव। तो इसके आपको क्या याद करना है? डिटेल में सब नहीं करना है, मेन एक तो ये कर लो इसके अंदर जो एडिटर्स हैं वो कौन कौन है। स्टार्टिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट सीरीज इसाक किम्बर है, फिर यहाँ से स्कॉट, कैंपबेल, टेलर हैं, देखो याद करना भी इजी है। जॉन स्कॉट है, जॉन टेलर है, एंड यू हैव थॉमस कैंपबेल। विलियम जॉनसन फॉक्स है, विलियम मॉय थॉमस, देन वी हैव जॉन टेलर, कॉलरिज और चार्ल्स नाइट इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूटर्स में ऑप्शन आ सकता है। देन यू हैव लेमन, एलन रॉस। अगेन 1970s जो रीलॉन्च हुआ है फिर से, विच वॉज फॉर 71 to 81। एलन रॉस यहाँ पर हमारे फाउंडर हैं और कंट्रीब्यूटर भी एलन रॉस ही हैं। ये पूरा एक पीरियड है जहां पे आपको सिर्फ यही देखने को मिलते हैं। मॉडर्न इरा जो टू प्रेजेंट अब चल रहा है वो है 1991 टू प्रेजेंट, जो कि है सारा मैथ्यूसन और स्टीवन ऑफ ब्राइन का। अब ये इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने भी यहाँ पर दिए हैं, दीज आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटर्स। जो अब प्रेजेंट जो चल रहा है 91 से अभी तक, वो है वेयर दे आर टॉकिंग एंड राइटिंग ऑन कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड राइटिंग। ठीक है, नेहा मैम इसके सीरीज वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं क्या?
सीरीज अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर लंदन मैगजीन का बात करें तो शायद ना आए, बट आपसे बिल्कुल जो कंट्रीब्यूशन है या एडिटर्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, किस किसने कंट्रीब्यूट किया है, मेन एडिटर्स कौन है, 4-5 नाम दे देंगे, आपको मैच करना होगा। तो यू डोंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द सीरीज, बट इन ऑल अगर आपको पता होगा कि इसैक है, जॉन टेलर कॉलरिज भी थे, तो इस तरीके से आपसे आ सकता है। या ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कितनी सीरीज में आपको ये मैगजीन देखने को मिल रही है। सो इन ऑल यू हैव दीज 6 सीरीज, और उसके बाद रीलॉन्च हुआ है फिर हमारे पास मॉडर्न एरा। तो ये पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट ये जो आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट सीरीज का, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 1732 to 85, किम्बर एंड एस्ले आर द फाउंडर्स, मॉलॉय एडिटर है, और ये इम्पैक्ट है, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लॉमन की, जॉन लेमन, सो व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट हिम आई केम अक्रॉस दिस न्यू मैगजीन। इनका एक और मैगजीन है जिसका नाम है न्यू मैगजीन, न्यू राइटिंग। जॉन लेमन का एक पीरियोडिकल है विच इज न्यू राइटिंग, विच ही फाउंडेड इन 1936। तो ये है न्यू राइटिंग, और इसके अंदर काफी पोएट्स और राइटर्स हैं, जैसे W.H. ऑर्डन है और एक दो और भी हैं। उसके बाद ही केम इनटू दिस लंदन मैगजीन 6th सीरीज में। 6th सीरीज 1954 में फिर आपको यहाँ जॉन लेमन देखने को मिलते हैं, बट इनका ऑलरेडी एक और पीरियोडिकल भी था उस वक्त 1936 में, विच वॉज न्यू राइटिंग। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है पर मैं बिल्कुल बहुत कम दूंगी आपको ताकि आपको याद रहे। फाउंडर्स के नेम, हाँ आरजेड फाउंडर्स का नेम बहुत ही मतलब आपके लिए लिमिटेड है, इतना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो हमारा है नहीं, बट ईयर याद होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और ये सबसे बड़ा सीरीज है क्योंकि कंटिन्यूएशन है, तो बस मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा डिटेल दिया है आपको। ठीक है, चल सकते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट, अब है द बी। ये ध्यान से देखना क्योंकि दो पीरियोडिकल हैं सेम नाम से। ये तो है 1733 से 35, जिसके फाउंडर हैं यूस्टेस बर्चेल। यहाँ पे आपको एसेस देखने को मिल रहे थे रिलेटेड टू अगेन पॉलिटिक्स, लिटरेचर, मोरालिटी, सैटिरिकल पीसेस एंड रिव्यूज, न्यूज एंड कल्चरल कमेंट्री। यहाँ पे इनका इम्पैक्ट क्या है, इट सो द पीरियोडिकल प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर हिज पॉलिटिकल व्यूज एज वेल। इनके खुद की कमेंट्री और व्यूज, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड अगेन जो पुराने पीरियोडिकल्स थे, टैटलर है, स्पेक्टेटर है। बट यहाँ पे एक एडिशन है कि इस पीरियोडिकल के अंदर उन्होंने पर्सनल व्यूज, सैटिरिकल कमेंट पे भी फोकस डाला है। तो सिर्फ सोसाइटल व्यूज या पॉलिटिकल व्यूज ही नहीं, बट जो आपका पर्सनल फ्रेमिंग्स है, पर्सनल व्यूज भी आपको इसमें देखने को मिले थे। यहाँ पे क्या, इट्स ब्रीफ रन लिमिटेड इट्स लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस कंपेयर टू कंटेम्प्रेरीज। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है, ये एक एडिशन है, पर्सनल व्यूज एंड सैटिरिकल कमेंट, जो आपको एडिशन इधर देखने को मिल रहा है। बाकी पब्लिश्ड इन 1733, रिमेन्ड टिल द पीरियड 35, एंड फाउंडर कौन है, यूस्टेस बर्चेल। नेक्स्ट है आपका द मंथली रिव्यू। मंथली रिव्यू का फाउंडिंग डेट क्या है हमारा, 1749, एंड दिस स्टेड टिल 1845। 1749 से 1845 तक। यहाँ पर की एडिटर्स कौन है हमारे, राल्फ ग्रिफिथ, जॉर्ज एडवर्ड ग्रिफिथ। याद रख सकते हो दोनों ही ग्रिफिथ है। अगेन कंट्रीब्यूशन हमारा क्रिटिसिज्म, बुक रिव्यू, ऐसे में है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन लिटरेचर। पब्लिकेशन मेथड यहाँ पे मंथली है, नाम से ही पता लग रहा है द मंथली रिव्यू, मंथली। सिर्फ आपको याद करना है 1745 to 1845, 1749 to 1845, एंड राल्फ ग्रिफिथ एंड जॉर्ज एडवर्ड ग्रिफिथ। ठीक है, हाँ 6 times इन अ ईयर पब्लिश्ड नाउअडेज। ये आसमा आप किसका बता रही हो, जो हमने अभी पीछे ये वाली जर्नल करी है, द लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन पहले तो बाय मंथली होती थी, पहले तो बाय मंथली थी, अभी का चेक करना पड़ेगा फिर। हाँ, रीलॉन्च के बाद आपको साल में 6 बार देखने को मिलती है। ठीक है, चलो
ये तो है हमारा द बी यूस्टेस बट जेल। मंथली रिव्यू हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं रैम्बलर पर। द रैम्बलर फाउंडिंग डेट क्या है हमारा यहाँ पर 1750। कौन फाउंडर है? सैमुअल जॉनसन। और इसी के साथ साथ बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हैं लोगों ने, जिनका नाम है जोसेफ वॉर्टन, जॉन हॉक्सवर्थ। कौन कौन है? जोसेफ वॉर्टन एंड जॉन हॉक्सवर्थ, और बाकी भी हैं। तो मेन आपको रैम्बलर में ये याद रखना है, रैम्बलर इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। 1750 और सैमुअल जॉनसन। हाँ हाँ ठीक है, इन अ ईयर इट गेट्स पब्लिश्ड इन 6 टाइम्स, और वैसे आपका पहले जो है बाय मंथली होता था। ठीक है, हाँ लंदन मैगजीन का ये वो, ठीक है, थैंक यू आसमा। रैम्बलर आप देखो, सैमुअल जॉनसन 1750, उनके साथ साथ वॉर्टन और हॉक्सवर्थ भी हैं। फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर बाई वीकली। बाई वीकली में भी स्पेसिफिकेशंस हैं, एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। जैसे आपका मॉक टेस्ट में है ना, जेआरएफ लाइव टेस्ट में, कि आपको वो दो दिन देखने को मिल रहा है, ऐसे यहाँ पर है पब्लिश्ड एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे, बाई वीकली फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको एसेज मोस्टली देखने को मिलते थे सैमुअल जॉनसन के, जो कि आप देखोगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑथर एंड एडिटर भी हैं। काफी टॉपिक्स इन्होंने कवर करे हैं, जैसे बाकी सब कर रहे हैं, लिटरेचर, क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्प्रेरी मैनर्स एंड फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स। टोन यहाँ पे डायडैक्टिक टोन है। कीवर्ड्स में याद रख सकते हो, रैम्बलर साइड में लिख लो, डायडैक्टिक टोन, 1750 सैमुअल जॉनसन, बाई वीकली। ठीक है, सो दिस वाज इट अबाउट रैम्बलर। नेक्स्ट है हमारा द क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू का फाउंडिंग डेट है 1756 और एंड डेट है 1817। उसके बाद जो पब्लिकेशन है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला। क्रिटिकल रिव्यू 1756 टिल 1817। यहाँ पे फाउंडर्स कौन है? आर्किबाल्ड हैमिल्टन एंड टोबिया स्मॉलेट। ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट की एडिटर्स, जो फेमस एडिटर्स हैं वो हमें नाम उनके याद होने चाहिए। टोबिया स्मॉलेट का रेफरेंस आपको आ सकता है कि वो कौन से पीरियोडिकल में आपको देखने को मिलते हैं। तो क्रिटिकल रिव्यू में कॉन्ट्रीब्यूशंस अगेन सेम, क्रिटिसिज्म, बुक रिव्यू, पॉलिटिकल कमेंट्री। पब्लिकेशन पीरियड देखो इनका, सबसे पहले था मंथली और फिर हो गया बाय मंथली। तो मेन चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्रिटिकल रिव्यू 1757, 1756 टू 1817। टोबिया स्मॉलेट है इधर और हैमिल्टन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द आइडलर। आइडलर का फाउंडिंग डेट है 1758, विच इज अप्रैल 15, 1758 से लेकर एंड डेट है हमारा 1760। 2 साल ये देखने को मिलती है, 58 से 60। फाउंडर कौन है आइडलर के? अगेन सैमुअल जॉनसन। की एडिटर भी सिर्फ वही है, और ये आपको एवरी सैटरडे देखने को मिलती थी, वीकली एवरी सैटरडे आइडलर। और दिस वाज इन्फ्लुएंशियल इन डिफाइनिंग द पीरियोडिकल एसे, कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। आइडलर ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है 18th सेंचुरी पे, टाइम पीरियड भी वही है। और ये आप देख लो, बस ये याद रखना है, सैमुअल जॉनसन का है एवरी सैटरडे। कब कब आपको देखने को मिल रही है? एवरी सैटरडे। मैम वीकली कौन सा मैगजीन पब्लिश्ड हुआ था? एक तो टाटलर देखने को मिला था ना हमें अभी वीकली, और एक वीक में 2 बार देखने को मिला था। नेक्स्ट है अपने पास द बी। एक हमने पीछे पढ़ा था अभी, और एक है ये वाला जो बी है, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का है, वही यहाँ पे एडिटर और चीफ कंट्रीब्यूटर भी हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ 1759 टू 60। यहाँ पे आपको देखना काफी वैरायटी देखने को मिल रही है, जैसे वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग सोसाइटी, मैनर्स, लिटरेचर, फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्क्स एंड सोशल नॉर्म्स, ह्यूमरस और सैटिरिकल फीचर्स भी हैं, ओरिजिनल पोइट्री और शॉर्ट फिक्शन भी इधर देखने को मिल रहा था। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ओलिवर गोल्डस्मिथ को अपने व्यूज देने का, ओपिनियंस देने का, उस लिटरेरी स्टाइल में परफॉर्म करने का। और पीरियोडिकल का नाम है द बी। ये आपको देखने को मिलता है विद 8 पेज इश्यूज पब्लिश्ड एवरी सैटरडे। काफी फिक्स्ड है, 8 पेज इश्यूज के साथ एवरी सैटरडे। सब कुछ देखने को मिल रहा है, ब्लेंड ऑफ एसेज, रिव्यूज एंड कॉमेंट्री एवरी सैटरडे। गुड आसमा, यस। तो द बी, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एवरी सैटरडे। ये हाइलाइट्स हैं, कीवर्ड्स नोट्स में रहने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द मॉर्निंग क्रॉनिकल। मॉर्निंग क्रॉनिकल का टाइम पीरियड क्या है हमारा? 1769 से 1862। 1769 से 1862 तक है मॉर्निंग क्रॉनिकल। मॉर्निंग क्रॉनिकल को के फाउंडर है विलियम वुडफॉल। कोई भी निमोनिक बना के फाउंडर्स को याद करना। मॉर्निंग क्रॉनिकल फाउंडर्स विलियम वुडफॉल। की एडिटर्स कौन कौन है? जेम्स पेरी, जॉन ब्लैक, एल्बनी फॉल ब्लैंक, जॉन डगलस कुक।
ये हमारे कुछ एडिटर्स हैं, 4 एडिटर्स। फाउंडर हो गया विलियम वुडफॉल, मॉर्निंग क्रॉनिकल से एसोसिएटेड हैं 1769 टू 1862। कॉन्ट्रीब्यूशंस इधर क्या है, अगेन एडिटोरियल, लिटरेचर, न्यूज कवरेज, इम्पैक्ट, जर्नलिज्म पे काफी अच्छा था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल डिस्कोर्स शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड, और फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ऑलमोस्ट डेली। और बाद में जो है मॉर्निंग इवनिंग एडिशंस में आपको ये देखने को मिला। तो मॉर्निंग क्रॉनिकल initially it was coming on a daily basis, but then later you got to see the transitioning to morning and evening edition. ये है morning chronicle. Moving on to the next periodical जिसका नाम है The Observer. ज्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं दूंगी आज, कुछ ही periodical डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। आई नो क्वेश्चन से सॉल्व करना एक अलग बात होती है और फिर बैक टू बैक ये सब पढ़ना एक अलग बात, बट हम कवर करेंगे मैगजीन पीरियोडिकल्स। तो अब कर ही रहे हैं तो कोशिश करेंगे अच्छे से करें, ठीक है। पीरियोडिकल का नाम है द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के फाउंडर कौन है, विलियम इनेल क्लेमोंट। कीवर्ड्स याद रख लो, पेन सरनेम्स याद रख लो किसी भी तरीके से। अभी भी ये पब्लिकेशन में है, अभी भी ऑनगोइंग है। फाउंडिंग डेट है 1791, हमारी ऑब्जर्वर की फाउंडिंग डेट 1791। एडिटर्स कौन है, डेविड एस्टर, रॉजर एल्टन। एडिटर्स भी देख लो मैम, एडिटर्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है ना। हाँ आसमा, इनको याद रखना है, बिकॉज कब तक आपसे सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेंगे, बोलो कि मैच द फॉलोइंग या ईयर पे डाल दो। बहुत जल्दी आपको एडिटर्स के थ्रू भी देखने को मिल सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट फेमस नोन पर्सन है वो आपको पता होना चाहिए, अगर उन्होंने कहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जर्नलिज्म न्यूज रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है। ये पहले वीकली आता था, अब सिर्फ संडेज आता है। तो पब्लिशिंग क्या है इसका, इनिशियली इट वाज वीकली, नाउ इट इज पब्लिश्ड ऑन संडेज। ऑब्जर्वर है क्लेमोन 1791, स्टिल इन पब्लिकेशन, डेविड एस्टर, रॉजर एल्टन, एंड नाउ इट इज पब्लिश्ड ऑन संडेज, ठीक है। दिस वाज अबाउट ऑब्जर्वर। आज के लिए तो इतना ही करेंगे। और दो क्वेश्चंस अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना था, ऑफ द अपीयरेंस ऑफ फॉलोइंग पीरियोडिकल्स, टैटलर, स्पेक्टेटर, एग्जामिनर एंड रिफ्लेक्टर। इसमें से हमने 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन आज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अब आप करोगे। ऑफ कोर्स अभी एक बार पढ़ने में पीरियोडिकल्स याद नहीं होंगे, जिसको नहीं थे तो क्या करोगे, याद करोगे, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और जो एक और क्वेश्चन मैंने स्लाइड में आज पहले दिखाया था, अरेंज द फॉलोइंग 18th सेंचुरी मैगजीन, क्रिटिकल, मंथली, जेंटलमैन्स मैगजीन, रैम्बलर, सभी मैगजीन डिस्कस करिए। आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करोगे, इन्हीं के साथ साथ इनका ईयर रिवाइज होगा जब सेट करोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इनके एडिटर्स एंड फाउंडर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर्स ऑलरेडी आ रहे हैं। तो चलो, आई रियली होप कि हमने जितनी मैगजीन पीरियोडिकल डिस्कस किए थे आपने वो रिवाइज कर लिए होंगे अपने एंड से। जिनको वो सब नहीं पता थे, साथ साथ कर लोगे तो बिल्कुल आपके लिए जो है इकट्ठा नहीं होगा, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। थोड़े थोड़े करेंगे तो डेली बेसिस पे याद भी रहेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला है हमारा पीरियोडिकल, विच इज द वॉचमैन, एंड इनके फाउंडर है सैमुअल टेलर कॉलरिज। जब जाने माने लोग फाउंडर्स एडिटर्स हैं तो अपने आप पीरियोडिकल भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका फाउंडिंग डेट का पीरियड है 1796 और एंडिंग डेट भी वही है, मार्च से मई तक ये चली थी, मार्च 1 से मई 13 तक। कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे यही है, पॉलिटिकल कमेंट्री, ऐसे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इम्पैक्ट क्या डाला था इसमें, काफी कॉलरिज के फेमस वर्क्स भी इंक्लूडेड हैं, और अर्ली एग्जाम्पल है ऑफ हिज प्रोज वर्क, रिफ्लेक्ट हिज पॉलिटिकल व्यूज एंड एंगेजमेंट विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो इतना इम्पैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आप 1 लाइनर ही मैंने डाला है, ज्यादा डाला भी नहीं है, तो एक बस इसका ब्रीफ रीड ले लेना। बाकी जो आपको याद करना होता है वो आपको पीरियोडिकल का नाम, ऑफ कोर्स, डेट, ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस को ठीक कर पाओ, एडिटर एंड फाउंडर, बस आपको इतना ही याद रखना है। कॉन्ट्रीब्यूशंस बस उनका जो काफी पार्टी ओरिएंटेड है, जैसे ब्लैकवुड मैगजीन है, एडिनबर्ग रिव्यू है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट, और ये किस लिए थी, क्या इनका रोल था, किस पॉलिटिकल एक्टिविटी से बिलोंग करते थे, वो आपको थोड़ा डिटेल में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिनबर्ग रिव्यू, अभी नाम लिया यहीं पर है। फाउंडर है इनके फ्रांसिस जेफरी, सिडनी स्मिथ, हेनरी ब्रूगम एंड फ्रांसिस हॉर्नर।
यहाँ पे 1802 में इनका फाउंडिंग डेट है अक्टूबर 1802, एंड डेट है 1989। इनके एडिटर्स हैं अगेन जेफरी है, फाउंडर है, उसके बाद हमारा मैकवी नेपियर, देन वी हैव विलियम एम्पसन और हेनरी रीव। तो एम्पसन से रिलेटेड भी फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि आप देखते हो एम्पसन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो एडिनबर्ग रिव्यू है वो ऐसे कुछ 3 to 4 सीरीज थी, बट इसमें से जो एक थर्ड एडिनबर्ग रिव्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रमोटेड रोमांटिसिज्म एंड विग पॉलिटिक्स। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं, ये रहा, प्रमोटेड रोमांटिसिज्म एंड विग पॉलिटिक्स। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये एडिनबर्ग रिव्यू है जो विग पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जो क्वार्टरली रिव्यू है फिर वो किसको प्रमोट करते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वार्टरली रिव्यू किसको प्रमोट करते हैं, यहाँ पे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है विग पॉलिटिक्स के, उन्हीं की पॉलिटिक्स सपोर्ट ओरिएंटेड पार्टी से। इनका इम्पैक्ट अगेन यही है, 19th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल लाइफ शेप किया है, पॉलिटिकल कल्चरल डिस्कोर्स में काफी इन्फ्लुएंशियल है। एडिनबर्ग रिव्यू का पब्लिशिंग पीरियड है क्वार्टरली, ये आपको देखने को मिलती थी। इसी को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। जैसे हमने ये एडिनबर्ग रिव्यू डिस्कस किया 1802 से 1929 तक, उसके बाद हमें एक न्यू एडिनबर्ग रिव्यू देखने को मिलता है जिसका ईयर है 1969। थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है और फाउंडर्स भी अलग हैं। 1802 से 1929 यहाँ पे आपको बाद में ये पीरियड देखने को मिल रहा है न्यू एडिनबर्ग रिव्यू के नाम से, नाम में थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो ये हमने पूरा पार्ट कर लिया है एडिनबर्ग रिव्यू का। हम न्यू एडिनबर्ग रिव्यू देखेंगे अभी, जहाँ पे आपको फाउंडर देखने को मिल रहे हैं एंड्रयू हुक, हैमिश वाइट, जॉनथन मिल्स, और एडिटर अगेन हुक, वाइट, मिल्स एंड इयान नीमो वाइट। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस अगेन यही सेम है, पॉलिटिकल कमेंट्री, पोइट्री, रिव्यू, लिटरेरी, कल्चरल, रियलिज्म, क्रिटिसिज्म। यहाँ पे ये इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल कमेंट्री, और ये भी क्वार्टरली ही आपको पब्लिश होती हुई दिखती है, ठीक है। Asma Good, yes. Francis Jeffrey coined the term lake poets and Asma Tory, yes. क्वार्टरली का अपन ने पूछा था, तो जो क्वार्टरली रिव्यू है वो जो मैगजीन और पीरियोडिकल है वो टॉरीज को सपोर्ट करते हैं, और जो हमने पीछे ये अभी देखा एडिनबर्ग रिव्यू वो किसको करते हैं, विग्स को सपोर्ट करते हैं। डिफरेंस है, कीवर्ड्स है, नोटबुक में साथ साथ लिख भी सकते हो, बाकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगा ही, इसमें भी आप अपने चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये मैगजीन जो है जानी भी जाती है फॉर इट्स अटैक्स ऑन द लेक पोइट्स, पर्टिकुलरली वर्ड्सवर्थ, और वो क्वार्टरली अभी हम डिटेल में करेंगे। पर इससे पहले आता है एग्जामिनर। एग्जामिनर के फाउंडर है ले हंट एंड जॉन हंट। फाउंडिंग डेट है इनका जनवरी 3, 1808। 1881 में जो है इनका फाइनल पब्लिकेशन आया था, और पब्लिकेशन पूरा बंद हो गया था ये 1886 में। तो दो डेट से क्लैश मत कर देना एक दूसरे के साथ। एडिटर है ले हंट, एल्बनी, जॉन फॉस्टर, हेनरी मॉर्ली। अगेन पॉलिटिकल कॉमेंट्री, क्रिटिसिज्म एंड एसेज, इन्फ्लुएंशियल है पॉलिटिकल रिफॉर्म में, और पब्लिश होता था वीकली। वो हमने क्वार्टरली देखा, ये वीकली है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एडिनबर्ग रिव्यू का कोई मुझे लेटिन मोटो बता सकता है? देयर इज दिस लाइन ऑल्सो, कोई मोटो लिया है प्यूबिलियस साइरस से, कोई बता सकता है आप में से? एग्जामिनर में एक सबटाइटल भी है, a Sunday paper on politics, then we have domestic economy and theatricals। ये एग्जामिनर का सब टाइटल है, आपसे ये भी पूछ सकता है। इसके अंदर आपको काफी लीडिंग राइटर्स के वर्क्स देखने को मिलते हैं। पीबी शेली है, मैरी शेली, बायरन, जॉन कीट्स, एंड वी हैव विलियम हैजलिट एज वेल, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टरली रिव्यू है विच इज ऑल्सो नोन एज द लंडन क्वार्टरली रिव्यू। तो दोनों को देखिए कंफ्यूज मत हो जाना कि मे भी शायद अलग पीरियोडिकल्स है, दोनों सेम है। जॉन मुर्रे यहाँ पे फाउंडर है, फाउंडिंग डेट है 1809 से 1967 तक ये आपको पीरियोडिकल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके एडिटर हैं विलियम गिफोर्ड कॉलरिज, जॉन टेलर कॉलरिज, जॉन गिब्सन लॉकहर्ट, विलियम स्मिथ एंड अमंग अदर्स। तो जॉन मुर्रे फाउंडर है, एडिटर आप ध्यान से देख सकते हो।
इम्पैक्ट क्या है इधर, इन्फ्लुएंशियल इन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थॉट, शेप्ड पब्लिक ओपिनियन ऑन लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स एंड काउंटर्ड लिबरल पब्लिकेशंस लाइक एडिनबर्ग रिव्यू। अब अगर आपको एडिनबर्ग रिव्यू याद है तो आप देख सकते हो इसका ऑपोजिट, इसके जो और दूसरा फॉर्म है वो क्वार्टरली रिव्यू सपोर्ट करता है, और क्वार्टरली आपको यहाँ पे ये पब्लिश्ड हुई देखने को मिलती है। ठीक है, इसी को अब अगर हम और डिटेल में देखें, इस रिव्यू के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिकल है वहां पे जॉन कीट्स का रेफरेंस आपको बहुत देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में आपको देखने को मिला पीरियोडिकल में दैट देव अटैक्ड जॉन कीट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से अटैक किया है, क्या बोला है। सो देव रिसीव्ड हार्श एंड डिसमिसिव रिव्यूज सिग्निफिकेंट इन शेपिंग कंटेम्प्रेरी एंड लेटर परसेप्शंस ऑफ कीट्स पोइट्री। काफी उनको क्रिटिसिज्म मिला था एंडीमियन और हाइपेरियन पे, जो दोनों ही इनके वर्क्स हैं। जो यहाँ पे क्रिटिक्स आपको देखने को मिलते हैं वो है जॉन विल्सन क्रोकर एंड लॉकहार्ट, ये दोनों किस तरह के मिले वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे एंडीमियन 1818 का वर्क है हमारा, द वर्क वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स स्टाइल एंड कॉन्टेंट। रिव्यू काफी हार्श और डिसमिसिव थे। ओपनिंग जो लाइन है वही यहाँ से शुरू होती है, इट इज अ बेटर एंड अ वाइजर थिंग टू बी अ स्टार्व्ड अपोथिकरी देन अ स्टार्व्ड पोएट, सो बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन, बैक टू प्लास्टर्स, पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस। ये जो क्रिटिसिज्म है काफी रिलेट किया जा रहा है कि जॉन विल्सन क्रोकर ने ही जो है ये कहा था। तो यहाँ से आप जो है काफी कीवर्ड्स ले सकते हो, स्टार्व्ड अपोथिकरी देन अ स्टार्व्ड पोएट, किसने और किसके लिए बोला, किस वर्क के लिए बोला, प्लास्टर, पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस। ऐसे हिपेरियन का है, क्रिटिक्स आपको यहाँ क्रोकर देखने को मिल रहे हैं, लॉकहार्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्रॉकर, जॉन विल्सन क्रॉकर अटैक्ड जॉन कीट्स इन अ रिव्यू ऑफ एंडीमियन। वो हमने लाइंस भी देखी कि बेटर थिंग टू बी अ स्टार्व्ड अपोथिकरी देन अ स्टार्व्ड पोएट, प्लास्टर, पिल्स, ऑइंटमेंट बॉक्सेस। और कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री को भी इधर जो है अटैक किया गया है। हाँ, इनसे उनकी तबीयत भी खराब हुई थी बिकॉज पर्सनली काफी अफेक्ट किया था इनको ये सब। द नेक्स्ट पीरियोडिकल, गुड इवनिंग रवि, गुड टू सी यू हियर। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन हैं जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, नोट्स के थ्रू ही याद रख पाओगे, ऐसे तो याद नहीं रहेंगी। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करें पीरियोडिकल द लिबरल की। लिबरल में जो फाउंडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं सब फेमस है, ले हंट, जॉन बायरन, पर्सी बिशे शेली, पीबी शेली, जॉन हंट। फाउंडिंग डेट है 1822 से 23 तक, बट आपको इसका मॉडर्न वर्जन भी देखने को मिलता है जो कि लॉन्च हुआ था 2004 में। तो ये एक ब्रीफ पीरियड है जो आपको याद रखना है कि ये तो इनका फाउंडिंग डेट एंड डेट है, बट द मॉडर्न वर्जन वाज आल्सो लॉन्च्ड जो कि 2004 में था। ये रहा इधर है भी दैट द वर्जन वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2004। एडिटर्स वही बिल्कुल सेम है, हंट, बायरन, शेली एंड जॉन हंट। कॉन्ट्रीब्यूशंस अगेन सेम, रेडिकल पॉलिटिकल कॉमेंट्री, रेडिकल लिबरल, पीरियोडिकल का नाम ही वही है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोइट्री एसेज। ये एक प्लेटफॉर्म था फॉर रेडिकल एंड रोमांटिक आइडियाज, नोटेबल कोलैबोरेशन ऑफ लीडिंग लिटरेरी फिगर्स। इन्होंने यहाँ पे काफी सोशल और पॉलिटिकल नॉर्म्स को चैलेंज किया है और काफी अपने रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं और रोमांटिक आइडियाज पे काफी बातें करी है। पब्लिशिंग जो इनका है वो क्वार्टरली है। ठीक है, एक बार देख लो, इसीलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ ताकि आप अपने एंड से थोड़ा सा देख लो इसको। चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं ब्लैकवुड्स मैगजीन की। नाम से ही याद रख सकते हो कीवर्ड्स, विलियम ब्लैकवुड इज द फाउंडर। 1817 अप्रैल में ये फाउंडिंग डेट है कि 1980 तक ये पीरियोडिकल आपको मैगजीन आपको देखने को मिलती है। एडिटर्स यहाँ पे ब्लैकवुड तो है ही, इनके साथ साथ जॉन विल्सन है हु इज एक्चुअली क्रिस्टोफर नॉर्थ, थॉमस प्रिंगल, डेविड मैकबेथ मोआर एंड जेम्स हॉक।
कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फिक्शन, पोइट्री, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पॉलिटिकल कॉमेंट्री एंड सटायर है। इन्फ्लुएंशियल है काफी 19th सेंचुरी लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स में एंड इज नॉन फॉर द कंट्रोवर्सी एंड सटायर। पब्लिशिंग जो है इनका मंथली है ब्लैकवुड मैगजीन में, ये आपको याद रखना है। पब्लिकेशन जो है मंथली है, बाकी एडिटर्स आपको थोड़ा सा देखने हैं अपने एंड से। जो ब्लैकवुड्स मैगजीन है, ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन, ये जो टाइटल है, ये इस टाइटल में, इस पीरियोडिकल के पूरे फ्रंट पे किसकी इमेज आपको देखने को मिलती है? कोई बता सकता है? टाइटल पेज जो है वहां पर किसकी इमेज है? सो एग्जाम्पल, दिस इज द टाइटल पेज। यहाँ पे अच्छे से लिखा है हमारा ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन, देन यू हैव वॉल्यूम, कब से कब तक वो चला, एंड यहाँ पे जो है पिक्चर है। ये पिक्चर किसका है? ये एक पिक्चर है 16th सेंचुरी स्कॉटिश हिस्टोरियन का, जिनका नाम है जॉर्ज बुचनन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है पूछेंगे, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए ब्लैकवुड मैगजीन के बारे में, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि काफी सटायर और कंट्रोवर्सीज आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। पॉलिटिकल कमेंट्रीज है, तो पॉलिटिकल कमेंट्रीज है तो किसी एक साइड को फेवर भी कर रहे होंगे। ब्लैकवुड मैगजीन जो है डिस्टिंक्टली टोरी है, कंजर्वेटिव है इन इट्स पॉलिटिकल आउटलुक। सपोर्ट करती है ब्लैकवुड मैगजीन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, मोनार्की को और कंजर्वेटिव वैल्यूज को। ठीक है, and the magazine is critical of liberal reform and are more aligned with established social orders। तो वो मॉडिफिकेशन पे थोड़ा कम बिलीव करती है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन सोशल ऑर्डर्स है उन पे ज्यादा अलाइन करती है। अब ये किसके कॉन्ट्रास्ट में है? वो है एडिनबर्ग रिव्यू। कॉन्ट्रास्ट वाज एसोसिएटेड विद द विग प्रिंसिपल्स एडवोकेटेड फॉर पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, फ्री ट्रेड, सिविल लिबर्टीज। रिव्यू सपोर्टेड प्रोग्रेसिव कॉजेज एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इंटेलेक्चुअल बेसिस ऑफ लिबरलिज्म इन ब्रिटेन। तो एडिनबर्ग रिव्यू के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है ना, एडिनबर्ग रिव्यू के बारे में पढ़ ही लिया है। एंड ऑल्सो ब्लैकवुड जो है वो इनका राइवल है, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टीज फेवर कर रहे हैं यहां पर। ठीक है इतना? ये कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन है जब ब्लैकवुड मैगजीन की बात आती है। ये साजेड, हाँ, बुचनन वाज देयर, गुड, राइट। बिल्कुल, विग पॉलिटिक्स, यस आसमा, तबस्सुम, ओके, परफेक्ट। मूविंग ऑन, अब हम बात करें वेस्टमिंस्टर रिव्यू की। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इन द नेम्स ऑफ जेरेमी बेंथम एंड जेम्स मिल। सो लेट मी टेल यू, जेरेमी बेंथम इज द फाउंडर हियर और जेम्स मिल यहाँ पर एडिटर थे। तो जेरेमी बेंथम यहाँ पे फाउंडर है वेस्टमिंस्टर रिव्यू में। 1824 फाउंडिंग डेट है और एंड डेट है 1914, 1824 से 1914 तक। एडिटर्स यहाँ पे कौन है? जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हैरियट मार्टिनो, जॉन चैपमैन एंड थॉमस हक्सली। कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? द सेंस ऑफ यूटिलिटेरियन फिलोसफी, सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट इश्यूज। और सेंट्रल है टू इंटेलेक्चुअल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट्स पे बात करी है, प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज पे बात करी है। क्वार्टरली ये वर्क आपको यहाँ देखने को मिलता है, वेस्टमिंस्टर रिव्यू क्वार्टरली आपको ये वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। और बस कंफ्यूजन आपको मेनली होता है बेंथम और जेम्स मिल में, तो ये आपको नहीं करना है। फाउंडर यहाँ बेंथम है, एडिटर यहाँ जेम्स मिल है, मिल, स्टुअर्ट मिल, हैरियट मार्टिनो, चैपमैन एंड हक्सली। बेंथम का नाम है, रिलेट कर सकते हो यूटिलिटेरियन फिलोसफी से। इसी के साथ साथ सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट इश्यूज, इन सब पे इन्होंने यहाँ पे बात करी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पीरियोडिकल है एथेनियम। यहाँ पे जो फाउंडर है जेम्स सिल्क बकिंघम है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर एक दो चीजें मिस नहीं करनी चाहिए जो थोड़ी बहुत इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उन पीरियोडिकल्स को भी कर लेना चाहिए। सो बकिंघम इज द फाउंडर हियर। एथेनियम है 1828 से 1921। एडिटर आप देखोगे ही हिमसेल्फ इज हियर, चार्ल्स वेंटवर्थ डेल्क, नॉर्मन मैकॉल, जॉन मैकॉल, वर्नन रैंडल। कॉन्ट्रीब्यूशंस अगेन साइंटिफिक आर्टिस्टिक रिपोर्ट, ये एक अनदर एक्स्ट्रा है जो हमें बाकी वर्क्स में इतना भी नहीं देखने को मिला था। साइंटिफिक आर्टिस्टिक रिपोर्ट्स, क्रिटिसिज्म, बुक रिव्यू, एसेज।
और पब्लिश हो रहा है वीकली। नेक्स्ट पीरियोडिकल है द डायल। डायल का फाउंडिंग डेट ही 1840 है, बहुत कम पीरियड के लिए था बट काफी इन्फ्लुएंशियल रहा पीरियोडिकल। चार्ल्स रिचर्ड एल्फोर्ड, थॉमसन, कॉमेंट्री, पैटमोर, ये 3 फाउंडर्स हैं। फाउंडर्स याद कर लेना इनके, एल्फोर्ड, थॉमसन, पैटमोर। और यहाँ पे आपको पोइट्री, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, क्रिटिक्स, ये सब का देखने को मिलता है। ऑल्सो द डायल वाई इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे जर्म इंपॉर्टेंट है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की मैगजीन है हमारी, यहाँ पे भी इन्होंने काफी प्रमोट किए हैं प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के आइडियाज को और अर्ली विक्टोरियन एवोगार्ड को, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। और मंथली जो है आपको पीरियोडिकल देखने को मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस होल्ड वर्ड्स। ये हम सबको पता है बिकॉज द फाउंडर इज चार्ल्स डिकन्स हियर, एंड चार्ल्स डिकन्स के जो भी पीरियोडिकल्स हैं और उस पीरियोडिकल के अंदर उनके कौन कौन से वर्क्स हैं ये आपको करना है। ये जब हम स्पेसिफिक डिकन्स रिलेटेड सेशन करते हैं, डेडिकेटेड सेशन करते हैं, वहां पे हम जरूर ये चीज को डिस्कस करेंगे। चार्ल्स डिकन्स और किया भी है पिछले सेशंस में। हाउस होल्ड वर्ड्स हमारा पीरियोडिकल है, 1850 से 59 इनका पीरियड है। यहाँ पे आपको डिकन्स के साथ साथ WH विल्स है और कुछ सब एडिटर्स हैं जैसे RH हॉर्न एंड एलिजाबेथ गास्किल। इधर आपको क्या देखने को मिला है, डिकन्स नाम में है तो सोशल कमेंट्री जरूर देखने को मिलेगी, एजुकेशनल आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, सीरियलाइज्ड फिक्शन एसेज तो है ही। इन्हीं के साथ साथ ऑल्सो चार्ल्स डिकन्स एडवांस्ड इन द पब्लिकेशन इज द लिटरेरी जर्नलिज्म एंड इन्फ्लुएंस्ड पब्लिक ओपिनियन ऑन सोशल इश्यूज। और कब पब्लिश होता है, वीकली। पब्लिशिंग ऑर्डर क्या है आपका यहाँ पर, वीकली। सोशल कमेंट्री, ये तो आप बिना इस वर्क के बारे में पढ़े, पीरियोडिकल के बारे में पढ़े भी बता सकते हो अगर आपको सिर्फ फाउंडर पता है चार्ल्स डिकन्स। ठीक है, नेक्स्ट है द जर्म। इसी की हम बात कर रहे थे, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड इज द फाउंडर हियर। तो जितने भी यहाँ पे हमारे आते हैं, 1850 जो है फाउंडिंग डेट है, 1 ईयर तक सस्टेन करा पूरा पीरियोडिकल ने। विलियम मिशेल रॉसिटी चीफ एडिटर है, दांते गैब्रियल रॉसिटी है, थॉमस वुलनर है। और यहाँ पे अगेन इन्होंने काफी जो है काफी इन्फ्लुएंस रहा है ये पीरियोडिकल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्री रैफेलाइट आर्ट एंड लिटरेचर। इन सबको काफी इन्फ्लुएंस करा और प्रमोटेड द आइडियल्स ऑफ प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड बिकॉज हम उसी की ही बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड पूरा पीरियोडिकल है, डेडिकेटेड पीरियोडिकल है, मंथली इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है द अटलांटिक मंथली। इट वॉज ऑल्सो नोन, नाउ इट इज नोन एज द अटलांटिक। पहले कैसे बोलते थे, द अटलांटिक मंथली, बट अभी जो है इसका नाम चेंज होके द अटलांटिक हो गया है। अभी भी ये पब्लिकेशन में है। इसके फाउंडर्स हैं फ्रांसिस H अंडरवुड। इन्हीं के साथ साथ और कौन है, राल्फ वाल्डो एमर्सन है, हमारे ओलिवर वेंडल होम्स, ये पता होना चाहिए, लॉन्ग फेलो है। यहाँ पे दोनों होम्स है। देन वी हैव लॉवेल, हैरियट बीचर स्टो, जॉन ग्रीनलीफ विटियर और हेनरी वॉट्सवर्थ लॉन्गफेलो। लॉन्गफेलो को देख सकते हो, HW लॉन्गफेलो। एमर्सन है, फ्रांसिस H अंडरवुड तो फाउंडर है ही, अभी भी पब्लिकेशन में है, अभी भी चल रही है। इसके जो एडिटर्स हैं वो है जेम्स रुसेल लॉवेल, फर्स्ट एडिटर। देन वी हैव थॉमस बेली एल्ड्रिक, विलियम डीन हॉवेल्स और बाकी जो विद ईयर्स आते रहे। कॉन्ट्रीब्यूशंस अगेन सोशल कमेंट्री है, लिटरेचर, पोइट्री, ऐसे, फिक्शन, पॉलिटिकल रिव्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मंथली था पहले, नाम में भी अटलांटिक मंथली है। बाद में आपको जो देखने को मिल रहा है, पर ईयर जो है 10 इश्यूज ये लोग रिलीज करते हैं। सो करंटली देयर आर 10 इश्यूज पर ईयर। ठीक है, देख लो अब इतना। हाँ, गुड आसमा, यस, रॉबर्ट बुशनन क्रिटिसाइज प्री रैफेलाइट्स द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्स। तो ही वाज द ओनली वन जिन्होंने ये नाम दिया था, द फ्लैशली स्कूल। Moving on, we have another periodical from Charles Dickens, which is all the year round.
ऑल द ईयर राउंड किसका है? चार्ल्स डिकन्स का, 1859 से 1895 तक। यहाँ पे एडिटर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, चार्ल्स डिकन्स, डिकन्स जूनियर, विलियम हेनरी विल्स। सीरियलाइज्ड फिक्शंस, एसेज, हिस्टोरिकल सोशल कमेंट्री बिल्कुल सेम है। विक्टोरियन लिटरेचर एंड ऑल्सो गुड प्लेटफॉर्म फॉर डिकन्स एंड अदर राइटर्स। तो ऑल द ईयर राउंड पब्लिशिंग वीकली 1859 टू 1895। हाउस होल्ड वर्ड्स करा था अभी पीछे, उसके बाद आता है ऑल द ईयर राउंड। ये आपको याद रखना है। एटलीस्ट डिकन्स के जो पीरियोडिकल्स है उनका सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना। उसके बाद हमारा है द येलो बुक, हेनरी हालैंड एंड ऑब्रे बियर्डसले का, 1894 से 1897 तक है। एडिटर, लिटरेरी एडिटर इधर हेनरी हालैंड है, आर्ट एडिटर है ऑब्रे बियर्डसले। तो जो दोनों ही फाउंडर्स हैं देखो, और दोनों ही कितना काम कर रहे हैं, एक तो लिटरेरी एडिटर है और एक आर्ट एडिटर है, ठीक है। और बाकी इसी के साथ विद इन द कमिंग टाइम पीरियड सब्सिक्वेंट एडिटर्स इंक्लूड होते रहे, जैसे एडा लेवर्सन हो गए और बाकी भी आए इसके बाद। तो ये किस लिए जाना जाता है येलो बुक? ये आपको एस्थेटिक मूवमेंट के एसोसिएशन से जाना जा रहा है, एंड मॉडर्निज्म इन्फ्लुएंशियल इन एवोगार्ड लिटरेचर एंड आर्ट। सो बेसिकली इट इज नॉन फॉर इट्स एसोसिएशन विद द एस्थेटिक मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको कई बार नाम दे दिया जाता है एल्किन मैथ्यूज और जॉन लेन का। तो आप बोल रहे हो कि फाउंडर तो हेनरी हालैंड एंड ऑब्रे बियर्डसले है, तो फिर एल्किन और जॉन लेन कौन है? तो ये जो पीरियोडिकल है, द वर्क इट वाज पब्लिश्ड बाय एल्किन मैथ्यूज एंड जॉन लेन एट द बॉल्डे हेड। तो इसीलिए ये जो दो नाम है मैंने अलग से मेंशन किए हैं कि इफ इन केस आपको नहीं पता हो और आप कंफ्यूज हो जाओ दोनों नाम में, तो इट वाज पब्लिश्ड बाय एल्किन एंड जॉन, बट जो फाउंडर्स हैं वो हमारे हेनरी हालैंड एंड ऑब्रे बियर्डसले ही हैं, और ये आपको क्वार्टरली देखने को मिल रहा है, द येलो बुक। गुड डास्मा, यस, एस्थेटिसिज्म एंड एवोगार्ड, ये हमारे क्या है कीवर्ड्स हैं। ये जब आप नोट्स बनाते हो तो इसी के साथ इनके फाउंडर्स लिखो, ईयर लिखो और साइड में लिखो एस्थेटिक मूवमेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इन एवोगार्ड लिटरेचर। गुड। नेक्स्ट पीरियोडिकल है द इंग्लिश रिव्यू। ये फॉर्ड मैडक्स फॉर्ड का काफी फेमस पीरियोडिकल है, 1908 इसका फाउंडिंग डेट है, 1937 तक। एडिटर्स यहाँ पे फॉर्ड मैडक्स ह्यूफर है विच इज लेटर नोन एज फॉर्ड मैडक्स फॉर्ड, और ऑस्टिन हैरिसन। यहाँ पे इस पीरियोडिकल ने जो है इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर को काफी प्रमोट किया है। सो इन्फ्लुएंशियल इन लिटरेरी सर्कल्स एंड प्रमोटेड मॉडर्निस्ट लिटरेचर। पहले जो है ये इनिशियली डेज में आपको देखने को मिलेगा मंथली पब्लिश होता था, बट अब बाय मंथली होता है। उसके बाद जो है बाय मंथली होने लगा, और फाउंडिंग डेट 1908 चला 1937 तक। स्टार्टिंग में मंथली, फिर बाय मंथली। मॉडर्निस्ट लिटरेचर को प्रमोट करता है इंग्लिश रिव्यू विच इज ऑफ फॉर्ड मैडक्स फॉर्ड, ठीक है। मैं सिर्फ बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी लेजी और अटेंटिव नहीं हो तो भी मैं बार बार बोलती रहूं जोर जोर से। चलो नेक्स्ट पीरियोडिकल है आपका न्यू स्टेट्समैन। न्यू स्टेट्समैन में फाउंडर आपको कौन देखने को मिल रहे हैं? सिडनी एंड बीट्रिस वेब। देन वी हैव जीबी शॉ एंड जीसी स्क्वायर। यहाँ पे आपको फाउंडिंग डेट देखने को मिल रही है 1913 एंड द पीरियोडिकल इज स्टिल इन पब्लिकेशन। एक बार चेक करना पड़ेगा टू बी वेरी श्योर। एक बार बस 2 मिनट दो मुझे। आई थिंक इट इज स्टिल इन पब्लिकेशन, बट लेट मी कंफर्म। इट इज स्टिल ऑनगोइंग, अभी भी है पब्लिकेशन में। गुड, ठीक है। सबसे पहले ये कनेक्टेड है सिडनी और बीट्रिस वेब के साथ, ये हमने कर ही लिया, सिडनी और बीट्रिस वेब है। देन जीबी शॉ और जेसी स्क्वायर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर है, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड जिन्होंने यहाँ पे लगाया है वो किंग्सले मार्टिन है, और करंट एडिटर अभी जेसन कॉली है हु अज्यूम्ड द पोस्ट इन 2008। करंट एडिटर पता होना चाहिए, कोई भी पीरियोडिकल ऑनगोइंग है, स्टिल इन पब्लिकेशन है, तो एटलीस्ट अभी वहां पर एडिटर कौन है या कौन काम कर रहा है, ठीक है। लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जो अब यहाँ पे मैगजीन के एडिटर हैं जेसन कॉली, उन्होंने किस तरीके से न्यू स्टेट्समैन को डिस्क्राइब किया है, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि एज अ पब्लिकेशन ऑफ द लेफ्ट
फॉर द लेफ्ट, ये चीज हाँ बतानी है कि द पीरियोडिकल वाज नॉन फॉर प्रोग्रेसिव एंड लेफ्ट विंग व्यू पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस पीरियोडिकल के बारे में पता होना चाहिए कि लेफ्ट विंग व्यू पॉइंट को काफी जो है यहाँ पे फेवर किया गया है, उसी की को रिलेटेड इधर बात की गई है। तो काफी इन्फ्लुएंशियल है ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में। एंड देयर इज दिस वन लाइन दैट्स बीन सेट फॉर द न्यू स्टेट्समैन एंड बाय द एडिटर विच इज जेसन कॉली। ये इन्होंने बोला है कि the work has described, the periodical has been described as a publication of the left for the left, but also as a political and literary magazine with skeptical politics। तो यहाँ पे हमें जो कीवर्ड याद रखना है वो रखना है of the left for the left। ठीक है, yes ma'am, the left wing, yes Asma। हाँ नेहा, ऑफ कोर्स वी आर अटेंटिव, आसमा अटेंटिव, हाँ आसमा तो है, आई कैन सी वाया कमेंट्स। आई सेड हाउ डू यू नो वी आर लेजी। अरे टॉपिक ही ऐसा है ना, एक हम प्रैक्टिकली कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर बिट एंगेज्ड देयर। तो अब सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठना ही नहीं होता, अभी सिर्फ देयर इज दिस वन वे कम्युनिकेशन गोइंग, सिर्फ मैं आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो सुनते सुनते आप यॉन करके लेट भी तो सकते हो, कुछ भी हो सकता है उसके बाद XYZ। हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, डिटेल में देख लेना, इसीलिए बस मैंने स्टिल इन पब्लिकेशन है तो थोड़ा सा देखा दोबारा गूगल कर। ऑफ द लेफ्ट फॉर द लेफ्ट टैगलाइंस के साथ आपसे पूछा जा सकता है दिस इज फॉर विच पीरियोडिकल, ऑप्शंस दे देंगे आपको, तो देख लेना अपने एंड से, ठीक है। नेक्स्ट पीरियोडिकल है द ईगोइस्ट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि फाउंडर से रिलेटेड डोरा मार्सडेन है इधर, 1914 से 1919 तक ये पीरियोडिकल चला। डोरा मार्सडेन है, हैरियट शॉ वीवर है, ये दोनों एडिटर्स हैं। अगेन अ मॉडर्निस्ट क्रिटिसिज्म, एसेज, सीरियलाइज्ड नॉवेल्स आल्सो इन्फ्लुएंशियल इन द प्रमोशन ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। तो अब फायदा क्या होता है, आपको हर बार इन पीरियोडिकल्स के इम्पैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके की एरियाज क्या है। अगर आपको ये अपना स्टोरी लाइन है मॉर्निंग बना के इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लो तो ईयर के साथ रिलेट करके देख पाओगे कि ठीक है दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, तो वहीं पे इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे। तो डॉट्स कनेक्ट कर करके, ऐसा नहीं है कि अब जब आप बिल्कुल एग्जाम के पास आओगे तो बिल्कुल ही आपको पूरा ब्रॉड PDF गो थ्रू करना पड़ेगा, आपके पास आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे जो सिर्फ 2-3 पेजेस में कंप्लीट हो जाएंगे। रादर देन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज पेजेस, मेक श्योर कि आप एक बार इसके साथ रीड ले रहे हो PDF की हेल्प से, फिर बाद में खुद से बैठ के अपना छोटा छोटा नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो ये इगोइस्ट है, इनिशियली फोर्टनाइटली था, लेटर आपको यहाँ मंथली देखने को मिला, और डोरा मार्सडेन इधर इनके फाउंडर हैं, ठीक है। देख लो 2 मिनट। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, द इगोइस्ट में आपको ऑप्शन दे देते हैं डोरा मार्सडेन का और जॉर्ज मेरेडिथ का, और आप सब क्या करके आते हो, जॉर्ज मेरेडिथ। पूछा होता है पीरियोडिकल, टिक कर आ रहे हो कि बुक पर। इगोइस्ट को इंग्लैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पीरियोडिकल बोला है, इंग्लैंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पीरियोडिकल, ठीक है। T.S. इलियट का यहाँ पे काफी योगदान रहा है। डोरा मार्सडेन का एक और पीरियोडिकल था, कोई मुझे नाम बता सकता है? डोरा मार्सडेन का एक और पीरियोडिकल है रेंजिंग फ्रॉम 1913। कौन सा पीरियोडिकल है, किसकी बात कर रही हूं मैं? एनीवन? Good. T.S. Eliot also edited this. Yes. प्रतिभा मैम, अभी मैंने स्टार्ट किया है। JRF निकल सकता है क्या डेली स्टडी से? अरे बिल्कुल निकल सकता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो क्यों नहीं निकलेगा प्रतिभा। यू कैन वॉच माय रीसेंट वीडियो, दिसंबर वाले बैच के लिए ही था, आप उसमें से कुछ हेल्प ले सकते हो, कल ही वो सेशन डला है, देख लेना। हाँ, वर्क्स भी बहुत सारे पब्लिश हुए हैं, यस आसमा,
फाउंडर डोरा मार्सडेन है, बिल्कुल। किस वर्क की मैं बात कर रही हूँ? नहीं पता किसी को? द न्यू फ्री वुमन, डोरा मार्सडेन का जो 1913 में एक पीरियोडिकल था, द न्यू फ्री वुमेन। ठीक है, तो डोरा मार्सडेन है इधर जिन्होंने एडिट किया, एंड द पीरियोडिकल वाज ओन्ड बाय हैरियट शॉ वीवर। पर फिर एजरा पाउंड से मिलने के बाद जो है सब चेंज कर दिया, एंड देन लेटर इट केम अप विद ईगोइस्ट, जिसमें आपको फाउंडिंग डेट दी हुई है 14, फाउंडर डोरा मार्सडेन है, हैरियट शॉ वीवर का भी रेफरेंस देखने को मिल रहा है, वो एडिटर है। इसमें जो है आप देखोगे जितने भी मॉडर्निस्ट ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो, वो काफी उनके रेफरेंसेस इधर देखने को मिलेंगे, वर्क्स देखने को मिलेंगे। जेम्स जॉयस हैं, टीएस इलियट है, इन सब का आपको यहाँ पे काम देखने को मिलता है। तो जब टीएस इलियट अपना काम कर रहे थे ऑन प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस एट द टाइम, उस वक्त पे उन्होंने यहाँ पे अपना एक एज एन एडिटर इधर काम लिया था। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, बाकी जब अपना नोट्स बनाओगे थोड़ा बहुत लिख सकते हो। हाँ, द फ्री वुमन, अरे गुड गुड आसमा, परफेक्ट। तबस्सुम, यस परफेक्ट। प्रीमियर कल देखा, बढ़िया। लास्ट में एक क्वेश्चन भी था। पेन पिंटर लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? वैसे तो काफी फेमस है, अभी हम लोग तो अपडेटेड रहते ही हैं वाया सोशल मीडिया एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है द क्राइटेरिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, टीएस इलियट की है। टीएस इलियट इज द फाउंडर हियर, और अक्टूबर 1922 से 1939 तक इनका ऑनगोइंग पीरियड है। अगेन सेम लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एसे, पोइट्री, ट्रांसलेशंस, कल्चरल कमेंट्री, इन्फ्लुएंशियल है मॉडर्निस्ट लिटरेचर, क्रिटिकल थ्योरी, और यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड टीएस इलियट एज अ लीडिंग इंटेलेक्चुअल फिगर। और पब्लिशिंग जो है अब बाय एनुअल हुआ था लास्ट के पीरियड में, और इनिशियली इट वाज इन अ क्वार्टरली पीरियड। यस नेहा, गुड। अरुंधति रॉय को, आसमा लव सॉन्ग ऑफ जैल्फ्रेड प्रूफरॉक, बिल्कुल। आरजेड अरुंधति रॉय, परफेक्ट। क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ढंग से देख लो। काफी अच्छा पीरियड जो है टीएस इलियट ने इस पीरियोडिकल में लगाया है, और काफी कंट्रीब्यूशन भी दिया है अपना। राइट फ्रॉम इलियट्स वेस्टलैंड एंड अदर वर्क्स। और सिर्फ फेमस वर्क्स ही नहीं थे, इनके शॉर्ट स्टोरीज भी का भी इधर काफी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जैसे राइट फ्रॉम ऑन द ईव, earlier versions of the Hollow Men, then we have Ash Wednesday. मैगजीन पीरियोडिकल डिस्कस करने के बाद वी हैव रीच्ड टू द मैगजीन विच इज पोइट्री, जिसका पूरा नाम है अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स। फाउंडिंग ईयर यहाँ पे आपका है 1912, और फाउंडर इधर है हैरियट मोनरो। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे इस मैगजीन का देखने को मिलता है। क्योंकि इस मैगजीन में काफी वर्क्स पब्लिश हुए हैं ऑफ रिनाउंड ऑथर्स एंड राइटर्स। आपके टीएस इलियट है, आपके एजरा पाउंड है, यहाँ पे भी दिया होगा इवन टीएस इलियट, एजरा पाउंड एंड वॉलेस स्टीवंस। तो काफी द पोइट्रीज, कंटेम्प्रेरी पोइट्री, लिटरेरी कल्चर के से रिलेटेड जो भी है वो काफी इन्फ्लुएंशियल रहा है वो पीरियड। वहां से काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओवर द इयर्स काफी एडिटर्स हैं, बट फाउंडर हैरियट मोनरो इज वेल नोन, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, दिस इज इट। करंट स्टेटस इसका है ऑनगोइंग पब्लिकेशन है, रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन इन द पोइट्री कम्युनिटी बेस्ड इन शिकागो इलिनॉय। तो अभी भी ऑनगोइंग है, करंट है, इसीलिए ऊपर आपको एंड डेट नहीं मिला है, तो ये मान के चलना कि फिर ये अभी भी ऑनगोइंग है। ठीक है, आरजेड गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। गुंजा गुड इवनिंग।
नेक्स्ट मैगजीन है हमारा फ्यूचरटिव, जिसका फाउंडिंग ईयर है 1922। काफी फेमस मैगजीन है, क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलता है कि आपको मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, इनके फाउंडर्स मैच करो। तो फ्यूचरटिव के फाउंडर्स आपके पास है जॉन क्रू रैंसम, एलन टेट एंड रॉबिन पेन वॉरेन, ये तीन आपके यहाँ पे फाउंडर्स हैं। एडिटर है यहाँ पे रैंसम। फ्यूचरटिव वॉज अ लिटरेरी मैगजीन एसोसिएटेड विद सदर्न एग्रेरियंस। सदर्न एग्रेरियंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ राइटर एंड इंटेलेक्चुअल जिन्होंने काम किया है, बात करिए टू द रिटर्न टू एग्रेरियन वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल सदर्न कल्चर। तो काफी अगेन पीरियड को देख के भी आप देख सकते हो, एंड सिंस रैंसम टेट है यहाँ पर तो आप देख सकते हो क्या बात उन्होंने इधर करी होगी, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन डाला होगा। सो प्रमोटेड मॉडर्निस्ट पोइट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कन्वेंशनल नॉर्म्स है, वो जो स्टैंडर्ड्स है उनको चैलेंज किया इधर, ठीक है। ओके, शबनम मैम पीडीएफ्स ऑफ यूट्यूब क्लासेस डेली अपलोड हो रही हैं। शबनम, आप JRF अड्डा वाला ऐप इंस्टॉल करो, साइड में फ्री क्लासेस का बार है, वहां पे जाओगे, डेली क्लासेस हैं वहां पे, साथ में PDF अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कर लिया, और आपको इसका पब्लिकेशन डिटेल देखिए तो आपको क्वार्टरली ये मैगजीन देखने को मिलती है। फ्यूचरटिव क्वार्टरली फीचर पोइट्री, ऐसे, रिव्यू, ये आपको सब देखने को मिल रहे हैं। अगेन टॉक्स अबाउट द रिटर्न टू एग्रेरियन वैल्यूज, और जो कन्वेंशनल नॉर्म है उनको चैलेंज करते हैं। और बाकी हमने ये देख लिया, रैंसम टेट और वॉरेन इधर है। 1922 ये फाउंडिंग ईयर है। जो इंपॉर्टेंट हमारे मैगजीन पीरियोडिकल्स हैं ये आप ईयर के साथ याद कर लिया करो, ठीक है। और जितना जितना मैं करा रही हूँ डेली बेसिस पे, साथ साथ भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद आपके बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, आपको सिर्फ वो पढ़ना पड़ेगा, इस PDF की भी जरूरत नहीं होगी, बिकॉज ये तो एनी वे काफी डिटेल्ड है, ठीक है। लास्ट मिनट रिविजन के लिए आपको इतना डिटेल्ड चाहिए नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है एक न्यूज़पेपर विच इज द ट्रिब्यून, जो कि 1937 का है, एंड द फाउंडर इज जॉर्ज स्ट्रॉस हियर। सो जॉर्ज स्ट्रॉस वाज द एडिटर हियर टिल 1953। अब ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, एंड इट वाज स्पेसिफिकली नोन फॉर इट्स लेफ्ट विंग एंड सोशलिस्ट एडिटोरियल स्टांस। सिर्फ मैंने ये न्यूज़पेपर यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल पार्टी का जो एक पर्टिकुलर पार्टी बिलोंगिंग न्यूज़पेपर है, सो नोन फॉर इट्स लेफ्ट विंग एंड सोशलिस्ट एडिटोरियल स्टांस। काफी आपको अगेन पॉलिटिकली रिलेटेड है, लेफ्ट विंग रिलेटेड है, वही इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इवेंट्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। काफी प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म पे, वर्कर्स राइट्स पे, सोशलिस्ट पॉलिसीज पे इन्होंने बात करी है, काफी अच्छा रोल इधर प्ले किया है। एंड पब्लिकेशन जो है 1937 एंड इट वाज स्टॉप्ड इन 1953। तो 1937 से 53 तक हमारे फाउंडर भी स्ट्रॉस हैं और एडिटर भी जॉर्ज स्ट्रॉस है, ठीक है। नेक्स्ट मैगजीन है कैनियन रिव्यू, जिसका फाउंडिंग ईयर 1939 है। अगेन द फाउंडर इज जॉन क्रू रैंसम हियर, और एडिटर्स इसके ओवर द इयर्स काफी आपको एडिटर्स देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सो हमने रैंसम का एक और पढ़ा है अभी पीछे, विच इज फ्यूचरटिव, जहाँ पे उन्होंने ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स की बात करी है, स्पेशली हु टॉक्स अबाउट द रिटर्न टू एग्रेरियन वैल्यूज, और जो चैलेंज करते हैं हमारा कन्वेंशनल लिटरेरी नॉर्म्स को, जो प्रमोट कर रहे हैं मॉडर्निस्ट पोइट्री को। तो फिर अब वो अपकमिंग कैनियन रिव्यू के मैगजीन में क्या बात कर रहे हैं ये आपको देखना है। यहाँ पे भी वो कंटेम्प्रेरी फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, एसेज, पोइट्री पब्लिश कर रहे हैं, एंड इट शोकेसेस बोथ इमर्जिंग एंड एस्टैब्लिश्ड राइटर्स एम्फसाइजिंग लिटरेरी क्वालिटी एंड इंटेलेक्चुअल रिगर। सो एज सेट कि जो ट्रेडिशनल कैनन है उस पर इतना बिलीव नहीं करें, तो ऑब्वियसली जो आपके इमर्जिंग राइटर्स हैं, जो राइटर्स उस वक्त में थे, तो उनको भी यहाँ पे इन्होंने उनके वर्क्स भी शोकेस किए हैं अपना मैगजीन में। मैगजीन काफी इन्फ्लुएंशियल है अमेरिकन लिटरेरी सर्कल्स में। कीवर्ड्स याद रख सकते हो अब यहाँ पर। मैगजीन इन्फ्लुएंशियल है अमेरिकन लिटरेरी सर्कल्स में, पब्लिशिंग वर्क्स बाय नोटेबल राइटर्स जैसे फ्लैनी ओकॉनर, रॉबर्ट पेन वॉरेन, सिल्विया प्लाथ। सिंस सिल्विया इज ऑल्सो हियर, रॉबर्ट पेन भी यहाँ पर है, तो ये अपने आप मैगजीन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इधर हैं। सो कॉन्ट्रीब्यूशंस अगेन इफ यू आर टेकिंग सिल्विया प्लाथ तो ऑब्वियसली लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, शॉर्ट स्टोरीज भी होंगी, इनके भी कुछ वर्क्स होंगे क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन इनका भी है। कैनियन रिव्यू, रैंसम है फाउंडर है, 1939 ईयर है, बात करी है, और इन्फ्लुएंशियल है अमेरिकन लिटरेरी सर्कल्स में। कंट्रीब्यूटर्स और राइटर्स जो हमारे पास हैं वो है फ्लैनरी ओकॉनर, रॉबर्ट पेन वॉरेन, सिल्विया प्लाथ। और here you get to see the contributions and showcases of literature, arts and culture. क्वार्टरली ये आपको देखने को मिलती है कैनियन रिव्यू में, जो आपको वर्क्स हैं, इट इज अ मिक्स ऑफ लिटरेरी जॉनरा एंड क्रिटिकल एसेज। तो ये आपको क्वार्टरली देखने को मिल रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारा न्यू लेफ्ट रिव्यू है। अगेन न्यू लेफ्ट रिव्यू नाम से ही काफी क्लियर है, बट 1960 फाउंडिंग ईयर है, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये एक तरीके से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है।
जैसे फ्यूजिटिव है, ब्लैकवुड मैगजीन, क्वार्टरली, जो भी हमने पीछे करी है कुछ, वो इंपॉर्टेंट है। न्यू लेफ्ट रिव्यू फाउंडिंग ईयर 1960, फाउंडर्स यहाँ पे हैं स्टुअर्ट हॉल, रेमॉन्ड विलियम्स, और एडिटर यहाँ पर पेरी एंडरसन एंड स्यूसन वॉटकिंस अभी करंट एडिटर है। सो न्यू लेफ्ट रिव्यू जो है ऐसे और आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, एज द नेम से। सो मार्क्सिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इधर आपको देखने को मिलेगा, मार्क्सिस्ट और लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव इधर देखने को मिल रहे हैं, जो कि फोकस कर रहे हैं ऑन द रिलेटेड ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर। यहाँ पे आपको कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म और जो इनइक्वालिटीज हैं ड्यूरिंग द सराउंडिंग्स एंड ड्यूरिंग द टाइम्स, जितना भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही हैं, उन सबका मेंशन आपको यहाँ देखने को मिलता है, उन सबका क्रिटिक आपको इधर देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ सिर्फ क्रिटिक नहीं देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर सोशलिस्ट ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। सो जर्नल इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द डिबेट्स विद इन द लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिटी, और बाय लीडिंग मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट एंड स्कॉलर्स, काफी इनसे रिलेटेड जो है वर्क्स भी आपको यहाँ पब्लिश होते हुए दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे क्या चीज लगी मेंशन करना, सिंस फाउंडर्स भी नो कि स्टुअर्ट हॉल, रेमॉन्ड विलियम्स और बाकी लोग हैं, यहाँ पे अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे इस जर्नल के। सो देवर ईपी थॉम्सन एंड जॉन सेविल, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ईपी थॉम्सन एंड जॉन सेविल प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स एज फाउंडर्स एंड अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द जर्नल। पब्लिकेशन डिटेल्स अगर हम इनकी देखें तो इशू जो है रिलीज ये करते थे क्वार्टरली आपको ये देखने को मिलता है, अगेन ऑन द सेम एरियाज, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल करंट्स, इन डेप्थ एनालिसिस, इंटरव्यू एंड रिव्यूज। सो अभी भी इसका करंट स्टेटस यही है दैट इन द रियल्म, इन द एरिया ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिकल थॉट, अभी भी आपको वो कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेरी सेम डिस्कोर्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एंड डिबेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्सचुअल प्रैक्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेक्सचुअल प्रैक्टिस फाउंडिंग ईयर है हमारा 1987, पब्लिशर एडिटर रूटलेज, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेक्सचुअल प्रैक्टिस आपको यहाँ पे ये आप कल्चरल स्टडीज रिलेटेड मैगजीन बोल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज, क्रिटिकल थ्योरी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स के अराउंड आर्टिकल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे विद इन कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट जो चीजें रिलाई कर रही है, किस तरीके से टेक्स्ट फंक्शन कर रहे हैं और जो सोसाइटी किस तरीके से चल रही है, उस पर आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाला पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, कोई लिमिटेड नहीं है किसी सर्टेन एरिया से, इंटरडिसिप्लिनरी। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी वी आर सर्टेनली रिमाइंडेड ऑफ कल्चरल स्टडीज, राइट। इसके बाद हम इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगेन इट हैज इन्फ्लुएंस्ड एकेडमिक डिस्कोर्स ऑन लिटरेचर एंड कल्चरल थ्योरी और पब्लिश्ड बाय रूटलेज। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट टेक्सचुअल प्रैक्टिस। गुंजा मैम प्लीज यूनिट बाय क्वेश्चंस और थ्योरी भी करवा दीजिएगा। हाँ, आफ्टर कंप्लीटिंग मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स गुंजा, आई रिमेम्बर योर कमेंट। पर कल हमारा एक एमसीक्यू सेशन है बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, तो हम वो भी कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो लोग, जितने भी लोग रीअपियर कर रहे हो इस बार बिकॉज ऑफ द रीटेस्ट ऑब्वियसली, तो उनके लिए वो वाला पैटर्न काफी हेल्पफुल रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि राइट फ्रॉम द थ्योरी भी हम कर सकते हैं। थ्योरी हम कोशिश करेंगे कि इंक्लूड ही कर रहे हैं उनमें, स्पेसिफिकली करेंगे तो शायद आप लोगों का थोड़ा सा टाइम, मुझे लगता है फिर ऐसे ही बिल्कुल थ्योरी वाला क्लासेस हो जाएगा जैसे भी मैगजीन चल रहा है, वन वे कम्युनिकेशन। बट ठीक है, ट्राई करेंगे। बट कल का क्वेश्चन, कल का जो सेशन है वो हमारा क्वेश्चंस पे सेट है, ठीक है, वो भी कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आज़ाद मैम, डू यू सिंग? नो आई डोंट, इफ आई डू तो पता नहीं क्या होगा। एनीवे, सो दीज आर द मैगजीन्स विच आर रिलेटेड विद गर्लहुड एंड गर्ल मैगजीन्स। जिस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आया था जिससे बिच बर्स्ट पे आया था सैसी, ये पूरा स्लाइड मैंने आपको एक क्लास में दिया भी था जब हम पेपर डिस्कशन कर रहे थे, तो इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। इसी से रिलेटेड और भी हमारे पास बाकी स्लाइड्स हैं, फिर डिस्कस करेंगे। बिच यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट क्वार्टरली ऑल्टरनेटिव मैगजीन है विच वॉज पब्लिश्ड इन पोर्टलैंड, ऑरेगॉन। इसका टैगलाइन ही डिस्क्राइब करता है एज अ फेमिनिस्ट रिस्पॉन्स टू पॉप कल्चर। बस्ट यहाँ पर एक वुमेन्स लाइफस्टाइल मैगजीन है जो साल में 4 बार पब्लिश होती हुई दिखती है। किसने शुरू की थी? डेवी स्टॉलर एंड लॉरी हेंजल। यहाँ पे आपको म्यूजिक, न्यूज, क्राफ्ट्स, आर्ट, सेक्स एंड फैशन कवर होता हुआ दिखता है। थर्ड वे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आपको यहाँ देखने को मिलता है। मैगजीन का एक स्लोगन भी है, अगर किसी मैगजीन पीरियोडिकल का टैग लाइन है, स्लोगन है, तो आपको इमीडिएटली वो चीज याद जरूर करनी है, वो आपको नोट्स में आ जाना चाहिए। यहाँ पर मैगजीन का स्लोगन है फॉर वुमेन विद समथिंग टू गेट ऑफ देयर चेस्ट, एंड द मैगजीन प्रमोट्स अ बैलेंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू कंज्यूमरिज्म, और इसी के साथ साथ
वो encourage करते हैं with the independence from consumerism, right? Then we had Sassy magazine, again interest teen magazine है, aimed at young women, और यहाँ पर अभी तो it is not working, so it covered a wide variety of topics and was intended as a feminist counterpart to 17 and YM magazines. 1988 से 1996 तक जो है ये मैगजीन एग्जिस्ट करती है. आसमा मैम, पेपर पैटर्न सेम ही रहेगा क्या? आसमा देखो वो तो हम नहीं बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो चांसेस रहेंगे ही, बिकॉज देखो एज सच अगर हम बात करें तो जो हमारा दिसंबर वाला पेपर था उसमें भी आपको अच्छे खासे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस देखने को मिले थे. इफ यू नॉट डिनाइंग दैट, इफ यू आर स्किपिंग द ईयर ऑफ बर्थ और द मूवी ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको वो ऑर्डर में काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, या इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले जहां पे आपको ईयर पे काफी फोकस करना पड़ रहा है रादर देन गोइंग इनटू द डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट. आपको वो फैक्ट्स ज्यादा याद करने पड़ रहे हैं. तो वो पैटर्न मुझे लगता है कि वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत तो बहुत थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट मोर और लेस आई थिंक वही रहेगा. तो कोशिश करेंगे जो नए एरियाज थे जैसे क्वियर राइटिंग्स है हमारा, या गे आर्टिस्ट एडिटर्स, बुक्स हैं, मैगजीन्स है, वो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें. एडिशन में हम ये चीजें कर सकते हैं. ठीक है अमन, ये तो एग्जाम में आया था. हाँ एग्जाम में आया था, इसीलिए ये सिर्फ मैं ब्रिटिश पीरियोडिकल पे क्लास खत्म कर देती, बट इसीलिए ये एक एडिशन मैंने डाला है. फिर तो इन्हीं से रिलेटेड देखो, अगर हम बस्ट मैगजीन को थोड़ा इस तरीके से देख लें तो यहाँ पे हमें क्या नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. 1993 फाउंडिंग ईयर है. अगेन स्टॉलर हेंजल हमने कर लिया, मार्सेल कार्प है. एडिटर आपको ये दो देखने को मिलता है. 2001 से प्रेजेंट आपके पास बस मैगजीन में अभी लॉरी हेंजल है. अगेन प्रमोटिंग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, फैशन, DIY कल्चर. क्वार्टरली था शुरू में, अब बाय मंथली है. ये आपको याद रखना है. थोड़ा सा जो चेंजेस है वो देख लेना. और काफी बस मैगजीन रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट वॉइस इन फेमिनिस्ट मीडिया, सो इट्स क्वाइट पॉपुलर देयर. इसी के साथ ये पूरा लिस्ट है. हमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, डिटेल में करेंगे तो बहुत ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगा. सो विल जस्ट डू वन बाय वन. एक ब्रीफ कर लेते हैं. बस्ट जैसे हमने कर लिया क्योंकि एग्जाम में आया तो मैंने आपको डिटेल में दे दिया, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. 1996 है हमारा. लीजा एंड एंडी जेजलर यहाँ पर है. ये हमने डिस्कस नहीं किया था ना कि हु वाज द फाउंडर एंड एडिटर हियर. ये नहीं करा था, राइट. ठीक है. नेक्स्ट एक है हमारे पास रूकी मैगजीन. ये 2011 इसका फाउंडिंग ईयर है, और एडिटर यहाँ पे फाउंडर आपको देखने को मिलता है तेवी गेविंसन. ये ईयर इनके याद रख लेना. रूकी मैगजीन, तेवी गेविंसन, ऑनलाइन मैगजीन है फॉर टीनेज गर्ल्स फीचरिंग कल्चर, फैशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट. प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यंग वुमेन के लिए टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्रिएटिवली. सो एक क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, दैट इज रूकी मैगजीन, दिया जा रहा है टू यंग वुमेन. तेवी गेविंसन यहाँ पे फाउंडर एडिटर हैं. 2001 इनका फाउंडिंग ईयर है, बट द मैगजीन वाज एंडेड इन 2018, सो द मैगजीन इन द पीरियोडिकल इज नॉट ऑनगोइंग. 2018 में जो है ये प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा है. देन वी हैव टीन वॉक. 2003 इसका फाउंडिंग ईयर है, और आपको यहाँ पे एमी एस्ले और इलेन वेल्टॉर्थ देखने को मिलते हैं एज अ फाउंडर एंड एडिटर. यहाँ पे भी आपका नाम ही बता रहा है वोक, सो फैशन, ब्यूटी, सोशल इश्यूज विद इन अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आपको मैगजीन कवर करती हुई दिखती है. सीरियस पॉलिटिकल और इश्यूज भी रिवॉल्व कर रही हैं अलॉन्ग साइड फैशन. इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे पब्लिश होते हुए दिखते हैं. पब्लिश इन द USA अभी भी ऑनगोइंग है. बसल एक और मैगजीन है जो 2013 की है. फाउंडर एडिटर यहाँ पे है ब्रायन गोल्डबर्ग. ऑनलाइन वुमेन मैगजीन है, covering news, entertainment, lifestyle, feminist issues, provides diverse content aimed at millennial women. बसल कहाँ पे एम करता है? स्पेशली मिलेनियल वुमेन के ऊपर वो कंटेंट उस तरीके का आपको प्रोवाइड करता है. मेन टारगेट जो है मिलेनियल वुमेन को लेकर. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अभी भी ऑनगोइंग है. ठीक है. गुंजा मैम, अभी बुक से पढ़ना सही होगा या सेट प्रैक्टिस करना कौन सा ज्यादा हेल्पफुल होगा? गुंजा डिपेंड्स कि आपका इस बार का एग्जाम कैसा रहा. अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी में थोड़ा अभी भी कच्चे हो तो आपको मे बी एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन ले लेना चाहिए. वैसे तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है. आप सभी को एक फास्ट फॉरवर्ड रीकैप रिवीजन ले लेना चाहिए अच्छे से, बिकॉज वो बीच में एक फ्लो टूट गया होगा, और इतने दिन है तो एटलीस्ट टू रिमेन दैट कंसिस्टेंसी तो थोड़ा वो कर लो. बट डेली बेसिस पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो. क्वेश्चन आपका मेन पार्ट है, उसको नहीं छोड़ना है. ये कुछ और मैगजीन्स है. सो दीज आर दी मैगजीन्स दैट आर रिलेटेड टू LGBTQ
पीरियड एंड LGBTQs रिलेटेड टू देयर मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स। तो उनसे रिलेटेड जो है उनके एरियाज हैं, जो वो उन थीम्स से एरियाज, जो टॉपिक्स हैं, नॉवेल्स रिलेटेड आर्टिकल्स है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे पीछे हमने अभी किया गर्लहुड रिलेटेड, सो दीज मोस्टली फोकस ऑन क्वियर वुमेन्स एक्सपीरियंसेस और क्वियर लिटरेचर राइटिंग्स जो हम बोलते हैं, वो आपको मैगजीन पीरियोडिकल्स इधर देखने को मिल रहे हैं। सबसे काफी फेमस एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो LGBTQ+ लिटरेचर को प्रमोट करता है, वो है लैम्डा लिटरेरी रिव्यू। काफी फेमस है और पॉपुलर है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट। सो एस्टैब्लिश्ड है 1987 से 1997 के अराउंड, और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट कर रहा है LGBTQ+ लिटरेचर को। इनके जो रिव्यू है लैम्डा लिटरेरी रिव्यू, ये पब्लिश करते हैं रिव्यूज, ऑथर इंटरव्यू, एसेज, आर्टिकल्स फोकसिंग ऑन क्वियर लिटरेचर एंड कल्चर। तो जैसे हम मैगजीन पीरियोडिकल्स करते हैं, हमने अमेरिकन मैगजीन्स करी, हमने गर्लहुड यंग कल्चर रिलेटेड मैगजीन करी, अभी हम पोस्ट कॉलोनियल रिलेटेड करेंगे, कल्चरल स्टडीज रिलेटेड मैगजीन है, अपने इतने टाइम से टॉरी रिलेटेड, विक पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड, लेफ्ट विंग रिलेटेड मैगजीन्स करी। तो ये भी हमारा एक स्पेसिफिक एरिया ही है वेयर मोस्टली यू हैव आर्टिकल्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू LGBTQ+ एंड क्वियर राइटिंग्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव एडवोकेट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 और बाई मंथली ये प्रिंट होती है। ये सबसे पुरानी और सबसे वेल नोन एंड प्रोमिनेंट LGBTQ+ मैगजीन है, जिसके अंदर आपको न्यूज, पॉलिटिक्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट फ्रॉम अ क्वियर पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर सब देखने को मिलता है। सो द नेम इज एडवोकेट, ठीक है। और ये मोस्टली सभी आपकी अमेरिकन लिटरेरी मैगजीन्स हैं, एक्सेप्ट प्लेनिट्यूड मैगजीन विच इज अ कैनेडियन बेस्ड लिटरेरी मैगजीन। जो यहाँ पर प्लेनिट्यूड है, इसके अलावा मोस्टली ये सभी आपकी अमेरिकन मैगजीन्स हैं। तो एडवोकेट इज ऑल्सो अमेरिकन LGBT मैगजीन, ठीक है। और ओल्डेस्ट है, और दिस मैगजीन इज द ओनली वन मैगजीन दैट सर्वाइव्ड बिफोर द 1969 स्टोन वॉल राइट्स इन मैनहट्टन। तो ये जो वो भी अपने आप में काफी मेजर माइलस्टोन है अगर हम बात करते हैं LGBT राइट मूवमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो स्ट्रैडल। ऑटो स्ट्रैडल एक ऑनलाइन मैगजीन एंड कम्युनिटी है फॉर क्वियर वुमेन कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप एंड पर्सनल स्टोरीज। यहाँ पे आपको जो एक एडिशन देखने को मिल रहा है वो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल स्टोरीज का। उसके बाद एक और मैगजीन है विच इज नेम्ड देम एंड दिस इज लॉन्च्ड बाय कॉन्डे नास्ट इन 2017। लेटेस्ट है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। एक्सप्लोर कर रहे हैं LGBTQ+ कल्चर एंड इश्यूज को थ्रू आर्टिकल्स, इंटरव्यूज एंड मल्टी मीडिया कॉन्टेंट। तो आपने अभी तक क्या कर लिया, लैम्डा लिटरेरी रिव्यू जो कि एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लिटरेचर को प्रमोट कर रहा है। देन यू हैव एडवोकेट विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वाज द ओनली वन दैट वाज सर्वाइविंग। ऑटो स्ट्रैडल जिसके अंदर पर्सनल स्टोरीज का आपको एक और नया इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। देन यू हैव देम विच इज लॉन्च्ड बाय कॉन्डे नास्ट 2017 में LGBTQ+ कल्चर को एक्सप्लोर कर रहा है वाया आर्टिकल्स, इंटरव्यूज एंड मल्टीमीडिया कंटेंट। नेक्स्ट वी हैव कर्व मैगजीन विच इज फाउंडेड इन 1990। कर्व इज अ लीडिंग लेस्बियन मैगजीन दैट कवर्स न्यूज, पॉलिटिक्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट विद अ फोकस ऑन लेस्बियन एंड क्वियर वुमेन्स एक्सपीरियंसेस। ये आपके लिए इधर कर्व मैगजीन। अच्छा, यहाँ पे जो एडवोकेट है ये बाई मंथली मैगजीन है, यहाँ पे लिखा भी नहीं है और मैंने बताया भी नहीं है शायद, ठीक है। एडवोकेट यहाँ पे बाई मंथली मैगजीन था हमारा। कर्व हमने कर लिया। सोशल इश्यूज पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, कल्चर, इसी के साथ सोशल इश्यूज। और इसमें भी आपको स्टोरीज देखने को मिलती है एंड इससे भी ज्यादा सेलिब्रिटी इंटरव्यूज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। नेक्स्ट यू हैव द गे एंड लेस्बियन रिव्यू वर्ल्ड वाइड, जो एक बाई मंथली मैगजीन है जो ऐसे रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश करती है ऑन द सेम LGBTQ+ लिटरेचर, हिस्ट्री एंड कल्चर। देन यू हैव सिनिस्टर विजडम विच इज अगेन फाउंडेड इन 1976, पब्लिश्ड क्वार्टरली, अमेरिकन लेस्बियन लिटरेरी थ्योरी एंड आर्ट जर्नल है ये आपका। सो मल्टी कल्चरल लेस्बियन लिटरेरी एंड आर्ट्स जर्नल है जो पब्लिश करता है पोइट्री, फिक्शन, एसे एंड विजुअल आर्ट को बाय लेस्बियंस। सो दिस इज सिनिस्टर विजडम। यहाँ पे काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और ऑड्रे लॉर्ड के काफी वर्क्स फीचर हुए हैं। सो ऑड्रे लॉर्ड इज द वन। ऑड्रे लॉर्ड एंड एड्रियन रिच, ये इंक्लूड कर लेना अपने एंड से, बाकी आपको PDF में तो मिल ही जाएगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव प्लेनिट्यूड मैगजीन, द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो कैनेडियन बेस्ड लिटरेरी मैगजीन है, जो कि लॉन्च हुई है 2012 में एंड लॉन्च्ड बाय एंड्रिया रूटले. नाम याद रख लेना, लॉन्च्ड इन 2012 बाय एंड्रिया रूटले, दैट पब्लिशेस वर्क बाय LGBTQ plus writers and artists including fiction, non-fiction, poetry and visual arts. Shabnam ma'am, please use English as well. Okay, I'll try to do that. But यहाँ पे mostly okay, so mostly Shabnam here people prefer using bilingual, so that is how I take classes. But I keep my slides in English, so maybe that can help you a lot. Are you guys finding the class this boring कि मुझे लाइव सेशन में कोई लोग ही नहीं दिख रहे हैं? एक बार बताना जरा कौन कौन है इधर. कुछ अपना अटेंडेंस मार्क करना. प्लीज मार्क योर अटेंडेंसेस इफ यू आर हियर. Shabnam ma'am, so many things to remember. Okay, so whenever we look at this for the first time, we may feel this, but this is not like that. This isn't how it works. What we can do is कि आप एक बार इसको पढ़ो and then try to make your short notes. The moment you read this again and again, so the short notes will be into the more brief, into the more crisper form. So that is something we can try to do. Asma, yes ma'am. Okay, perfect. चलते हैं फिर आगे. So these are our these are our African and Caribbean related periodicals and magazines starting right from Transition. Transition यहाँ पे काफी important और वेल नोन पीरियोडिकल है जब हम अफ्रीकन और डायस्पोरिक वॉइसेस और राइटिंग्स की बात करते हैं. सो ट्रांजिशन का फाउंडिंग ईयर है 1961. यहाँ पे आपको ये फाउंडिंग ईयर है एंड द पीरियोडिकल वाज रिवाइव्ड अगेन इन 1991. सो यू हैव द फाउंडर एंड एडिटर हियर विच आर रजत न्यूगी एंड देयर आर अदर एडिटर्स एज वेल. इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ये अगेन, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैरिबियन एंड अफ्रीकन लिटरेचर, अफ्रीकन राइटिंग्स, सो हियर ट्रांजिशन हैज द इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस related to African and diasporic voices challenging colonialism. Again, the periodical is still ongoing and published by Harvard University Press. Okay. And so the Transition also was a major literary platform and was also much known for East African writers and also served during the Cold War. उस वक्त पे भी काफी आपको इनके works publish होते हुए दिखते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शायद इसे ये इधर ये ब्लैंक भी है बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिशन पर, सो देयर वाज दिस फेमस एडिटर हु सर्व्ड हर रोल हियर विच इज वॉल सोइंका. वॉल सोइंका का यहाँ पे काफी अच्छा योगदान रहा है एज एन एडिटर. इन्होंने यहाँ पर काफी काम किया है. सो ही हैज वर्कड अ लॉट हियर एंड ही वाज प्लेड एज एन एडिटर इन द पीरियोडिकल ट्रांजिशन. एंड वोल सोइंका आपको पता होगा नाइजीरियन प्ले राइट है और इन्हीं के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट भी हैं इंक्लूडिंग हिज वर्क्स एंड हिज अवार्ड्स. ठीक है. सो ही बिकेम एन एडिटर इन 1973 बट 1976 में आप देखते हो मैगजीन जो है वो बंद हो गई थी. इट सीज्ड इट्स पब्लिकेशन बट इन 1991 इट वाज अगेन रिवाइव्ड. सो वॉल सोइंका को यहाँ पे याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर देना था. So are you guys acquainted with any of the periodicals that I've mentioned? Yes, African writer, Wall Soyinka, yes. RZV demanded magazines, you served 10 steps ahead. NTA in depression. Okay, so since we have a lot of time to discuss, so then why not discuss in detail, because it is not every time that NTA will ask the same pattern and perspective कि आप सिर्फ match the following वाले questions के साथ खेलो. It can go beyond than that. और आपको सिर्फ यहाँ से हेल्प लेनी है और इसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं. तो आपके नोट्स सिर्फ 4 पेजेस में बनेंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे खुद के नोट्स भी 3 to 4 पेजेस में ही हैं. दो इन द स्लाइड आई हैव इंक्लूडेड न्यू periodicals and magazines that I came across while I was preparing the content, but I do have short and crisp notes जिसमें ये सब लिखा हुआ मिलेगा बट कीवर्ड्स में. ये तो मैंने आपको डिटेल में दिया बिकॉज कीवर्ड्स में अगर स्लाइड में लेकर आऊंगी तो शायद आपको समझ ना आए. जैसे ट्रांजिशन में लिख रही हूँ, ट्रांजिशन के साथ मैंने लिख दिया 1961, रिवाइव्ड 1991, एडिटर लिखा है. यहाँ पर बस मैं इतना लिख रही हूँ अफ्रीकन डायस्पोरिक वॉइसेस, और ये अगर ऑनगोइंग है तो वो मैं फाउंडिंग ईयर से पता कर लूंगी. इसी के साथ प्रेजेंट है तो बस पी लिख दो. तो ये इतना तो कुछ आपका बनेगा ही नहीं. सिर्फ
सिर्फ एक लाइन में आप पूरा पीरियोडिकल का डिटेल लिख सकते हो. एंड इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंट राइटर दैट इज प्लेड इन एम्फेसिस हियर, जैसे वॉल सोइंका है इधर, तो आप साइड में लिख दो वॉल सोइंका सर्व्ड एज एन एडिटर हियर. तो वो काफी इजी है. दैट्स हाउ यू कैन मेक योर नोट्स. ठीक है. Next we have Vasafiri. The founding year was 1984 and this was published quarterly. The founder and editor यहाँ पे सुशीला नास्ता है and इनका impact और contributions क्या है? Again you get to see in Vasafiri is the writings from Africa, Asia, Caribbean and their diasporas. Again the periodical is ongoing. ये हमारा है Vasafiri. So here you get to see that the magazine also covers international. Sorry, my alarm popped up. So here you get to see that the magazine covers international contemporary writings. तो वो भी आपका एक कीवर्ड है और थोड़ा सा हम यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं. काफी एरियाज वो कवर कर रहे हैं, अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन एंड देयर डायस्पोरा. So Asia is also there. So that is Vasafiri. And can anyone tell me the etymological meaning, the Arabic meaning of Vasafiri? ये कहाँ से निकल के आता है? Arabic word सफारी, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रैवलर. सो ये आपका जर्नल है ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार इसको याद कर लेना. नेक्स्ट वी हैव द कैरिबियन रिव्यू ऑफ बुक्स. द फाउंडिंग ईयर इज 1991. द एडिटर हियर इज निकोलस लॉगलिन एंड हियर द कैरिबियन रिव्यू ऑफ बुक्स focuses on Caribbean literature and culture, post-colonial perspectives, and it's published in Trinidad and Tobago. Then we have again Journal of Post-Colonial Writing, founding year 1964. काफी editors आपको यहाँ देखने को मिलते हैं. Again critical essays on post-colonial literature and theory. Then we have the Post-Colonialist 2010, various editors for essays and articles on post-colonial topics. यहाँ पे बस आपको जो याद रखना है, see, these are the keywords, these are easy to remember. Journal of Post-Colonial Writings, post-colonial is the keyword. Caribbean Review of Books, Caribbean is the keyword. Post-Colonialist again. What you have to remember is transition and Vasafiri, and again with transition you have to remember Wall Soyinka, and with Vasafiri you have to remember also the Arabic word safari, which means traveler. Again 1984 quarterly, and international आपको यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलता है. इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी राइटिंग का आपको टॉपिक्स एरियाज आपको यहाँ कवर करने को मिलते हैं, बिकॉज यू हैव द हाइलाइट्स राइटिंग्स फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन एंड देयर डायस्पोरा. ठीक है. शब्दम इम्पैक्ट भी लिखना पड़ेगा? नो, देयर इज नो नीड ऑफ दैट, बट यू कैन जस्ट राइट one or two words. For example, in the impact and contributions you have African diasporic voices. Here in Vasafiri you have writings from different areas, so you can just write international contemporary writings. Then in Caribbean Review, since the keyword is Caribbean literature, so there is no need to write. तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो. Yes, traveler, good Asma, Tabassum journey. Aman safari bags are famous. I hope I'm not way too fast. If I am, please let me know. नेक्स्ट हमारे पास जर्नल है विच इज नेम्ड एरियल. द फुल नेम इज अ रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल इंग्लिश लिटरेचर. फाउंडिंग ईयर 1970 है. फाउंडर इधर है मार्गरेट एटवुड, डेनिस ली एंड अदर्स. एंड दिस इज अ कैनेडियन लिटरेरी जर्नल विच पब्लिशेज poetry, fiction, review and critical essays and focuses on international English literature covering diverse topics. Again, what it promotes, Canadian international literature, emphasizes literary experimentation and critical engagement. Shabnam, okay ma'am, a bit fast. ठीक है, I'll try to be slow. Publication details आपको यहाँ पे biannually देखने को मिल रहा है. Current status active है, since means the period is ongoing. Biannually, journal name है Ariel, a review of international English literature. Founding year 1970, founders है Margaret Atwood, Dennis Lee and others. मेरे साथ साथ रिपीट कर लिया करो ताकि यहीं पर याद हो जाए. ठीक है. Next magazine and journal, which is Kike, I think that is how it is pronounced. Founding year is 1971 and the founder here is Chinua Achebe. So now since you have the founder and well-renowned person who is Chinua Achebe, so अपने आप ये journal है important हो जाता है. Whenever there is this question coming from magazine and periodical, high chances this one can come.
जब ऐसे कुछ चांसेस देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में देख लिया करो. यहाँ पे फोकस एंड डिस्क्रिप्शन है दैट द journal is about of African and Nigerian literature, where they publish poetry, fiction, essay, and review. And there's this emphasis on promotion of African cultural heritage and explores contemporary African issues through literature, which is very obvious. चीनू आशबे यहाँ पर है, पोस्ट कोलोनियल नैरेटिव जर्नल्स रिलेटेड हम कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों और किसी कल्चर को एम्फेसिस करेंगे या प्रमोट करेंगे, अपना करेंगे कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन इश्यूज को और अफ्रीकन कल्चरल हेरिटेज को. फाउंडर यहाँ पे शीनू आशबे है. फाउंडिंग ईयर इज 1971. इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, the journal has been influential in African literary circles, providing a platform for emerging and established writers from Nigeria. So all the writers and all the renowned and the emerging writers from Nigeria and other African relatives or the एरियाज दैट आर अराउंड इन और अराउंड, सो वहां से रिलेटेड जो भी आपके पास राइटर्स हैं उनके वर्क्स आपको इधर देखने को मिलते हैं. सो दैट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म एंड इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर ग्लोबली. सो द जर्नल हैज प्लेड ऑन अ ग्लोबल लेवल एज वेल एंड पब्लिश्ड क्वार्टरली. ओके, फीचर्स वर्क्स इन इंग्लिश एंड इंडिजिनस अफ्रीकन लैंग्वेजेस रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड पर्सपेक्टिव्स. Since they are promoting African cultural heritage and explores contemporary African issues through literature, this doesn't mean that they've been just writing all of these in their African and indigenous African languages, but आपको यहाँ पे works English में भी देखने को मिलते हैं. Current status है ongoing है, अभी भी continue है to be a respected literary journal and is known for its role in promoting African literature and fostering literary dialogue across the continent. ठीक है. हाँ, ओकोंक्वो से याद रख सकते हैं. एंड ऑल्सो शीनू आशबे इज वेरी वेल नोन. इनके लिस्ट ऑफ वर्क्स आपको करने हैं एज ऑलवेज आई से, अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टर्स एंड कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कोटेशंस इफ ही हैज एनी, एंड ही डेफिनेटली हैज दैट. और जर्नल इनके जितने भी हैं, जितने पीरियोडिकल्स हैं, अगर किसी फेमस पीरियोडिकल में इन्होंने अपना काम को फीचर कराया है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. Next journal is Kuna PP, which is in 1979, the founding year, and the founder is Helen Tiffin. Various editors over the years, and they came throughout that. Focus or description यहाँ पे है. Kuna PP publishes poetry, fiction, essay, reviews that explores themes of cultural interaction, post-colonialism and global literary perspective. So all of these key areas that you get to see. So आप एक अपना list बना सकते हो where you can highlight that you will be writing and making short notes on post-colonial literature related magazine and periodicals. फिर आप यहाँ पे line by line ये सब लिख सकते हो, and almost सभी आपको यहाँ पे chronological order में ही मिलेगा. I have not made that chaos. इतना chaotic मैंने आपके लिए नहीं किया है, काम काफी आसान किया हुआ है. So focus description है, aim to foster dialogue and understanding across different cultures and literary traditions. Journal ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है इन प्रमोटिंग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड क्रॉस कल्चरल स्टडीज. कीवर्ड्स हैं, नोट्स बना रहे हो ये लिख लिया करो. बाय एनुअली पब्लिश हुआ है. कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट जस्ट इन देयर नेटिव लैंग्वेज बट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, क्योंकि हम कमिटमेंट की बात करें टू मल्टी कल्चरलिज्म, क्रॉस कल्चरल स्टडीज की हम बात करें, डाइवर्स वॉइसेस की हम इधर बात कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली मल्टी कल्चरलिज्म कम्स इन द गेम, कम्स इन द प्ले, इंटरनेशनल स्कोप. करंट स्टेटस है, कंटिन्यूज टू बी एन इन्फ्लुएंशियल जर्नल इन द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल एंड ग्लोबल लिटरेचर, मेंटेनिंग इट्स कमिटमेंट टू प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड क्रिटिकल इंक्वायरी. ठीक है. Next journal again from Post-Colonial Studies, which is Interventions. Full name International Journal of Post-Colonial Studies. So the moment you come across the journal or you do your certain revision on interventions or on periodicals, if you have the complete names, try to do them, because whenever in the exam you have to match the following questions and it's from the diverse areas. तो अगर आपको full name पता है, so it would be a bit easy to recognize them. Founding year 1999. वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्कॉलर्स इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, काफी फाउंडर्स जो हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं, काफी एडिटर्स रहे हैं इन पूरे सालों में. फोकस डिस्क्रिप्शन रहता है, एक तो पीयर रिव्यूड जर्नल है. फोकस है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज पे, एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी, एंड हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, प्लेज अ रोल टू पोस्ट कॉलोनियल थियरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिगरस एकेडमिक रिसर्च. पब्लिकेशन डिटेल्स आपका इधर है क्वार्टरली बेसिस पर. अभी भी जो पीरियड है, पीरियोडिकल है, ऑनगोइंग है. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट. ओके. सो ऑल ऑफ दीज आर women writing related periodicals. जैसे आप women studies देख रहे हो, then we have frontiers. इसमें से मैं important बता देती हूँ आपको. अब ये लिस्ट देखकर प्लीज ऐसे डिसअपॉइंट मत हो जाना कि अरे इतना सारा है, क्योंकि मैं सिर्फ फास्ट
the reason I'm fast and the reason I've covered all of these things into just 2 to 3 sessions, I could have taken or I could have consumed your 1 week into magazine and periodicals, but I didn't want to do that. इसीलिए थोड़ा सा मैं fast हूँ क्योंकि आपको since PDF तो मिल ही रहा है and anyway I'm repeating all of those things and creating an emphasis कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो इतना काम तो आप अपने एंड से कर भी सकते हो. तो इसीलिए मेरी कोशिश है 2 या 3 क्लास में मैं इसको खत्म कर दूँ. हाँ शबनम, it does, yes. ओके सो फर्स्ट वी हैव वुमेन स्टडीज क्वार्टरली, जो कि आपको बाय एनुअली देखने को मिलती है. जगह नहीं थी मेरे पास पूरी स्लाइड में, इसलिए मुझे साइड में लिखना पड़ा. फाउंडिंग ईयर 1972. पब्लिशर एडिटर फेमिनिस्ट प्रेस. थोड़ा सा ये सेम है डिटेल्स और एडिटर वाला, थोड़े बहुत चेंजेस आपको कोई देखने को मिलेंगे अगर किसी को स्पेसिफिकेशन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इधर आपको पब्लिशर एडिटर इंटरसेक्शंस देखने को मिलते हैं. ओके सो वुमेन स्टडीज क्वार्टरली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से बिकॉज एक्सप्लोर्स फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप एंड एक्टिविज्म. इम्पैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस वही सेम है सब में, मोस्टली फेमिनिस्ट रिसर्च थ्योरी क्रिएटिव वर्क. देन वी हैव फ्रंटियर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है. फ्रंटियर्स का पूरा नाम जर्नल ऑफ वुमेन्स स्टडीज, ट्राई एनुअली आपको देखने को मिलता है. 1975 इंटरडिसिप्लिनरी फेमिनिस्ट जर्नल है, जस्ट रिलेटेड टू वन कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी है, कवर्स वुमेन्स स्टडीज. साइंस अगेन अनदर इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग वाले सारे इंपॉर्टेंट है. साइंस का भी पूरा नाम है जर्नल ऑफ वुमेन इन कल्चर एंड सोसाइटी, ये आपको क्वार्टरली देखने को मिलती है. 1975 सेम विद फ्रंटियर्स, सेम फाउंडिंग ईयर है. यहाँ पे आपको जो एडिशन देखने को मिल रहा है, कीवर्ड ही कल्चर है तो कल्चर स्टडीज. So now what can happen in match the following is now you have 2 frontiers and science. ठीक है, अगर आपको इनका full name नहीं पता है, if you are not acquainted with the full names, so you can have the keywords women studies and cultural studies and now you have to match कि कहाँ पर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है इन कल्चरल स्टडीज और कहाँ पे फेमिनिस्ट जर्नल है विच कवर्स वुमेन स्टडीज. और आपको पता ही नहीं है कि साइन का पूरा नाम कल्चर एंड सोसाइटी भी है, तो आप वो कीवर्ड के साथ मैच नहीं कर पाओगे. सो दैट इज हाउ द फुल नेम हेल्प्स. ठीक है, फेमिनिस्ट रिव्यू हमारा 1979 फाउंडिंग ईयर है. सेज पब्लिकेशंस है इधर. ट्राई एनुअली आपको देखने को मिलता है. एक्सप्लोर करता है जेंडर को मल्टीपल फॉर्म्स और इंटर रिलेशनशिप्स में. देन वी हैव जर्नल ऑफ वुमेन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, टेलर फ्रांसिस का है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड ये आपको देखने को मिलता है. डिफरेंसेस, कंप्लीट नेम ये इंपॉर्टेंट है अगेन, अ जर्नल ऑफ फेमिनिस्ट कल्चरल स्टडीज. ट्राई एनुअली आपको देखने को मिल रहा है. और यहाँ पे भी आपको कल्चरल थ्योरी एक्सप्लोर एंड इंटरडिसिप्लिनरी फेमिनिस्ट जर्नल. जेंडर्स जर्नल है और फिर जेंडर एंड सोसाइटी है. ये 2 आपके हैं और दोनों ही अभी ऑनगोइंग है. मोस्टली आप देख रहे हो सभी ऑनगोइंग है. जितना मैंने चेक किया था सभी ऑनगोइंग है. वुमेन स्टडीज क्वार्टरली, फ्रंटियर्स, साइंस, फेमिनिस्ट रिव्यू, जर्नल्स ऑफ वुमेन, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, डिफरेंसेस. देन वी हैव जेंडर्स जर्नल एंड जेंडर एंड सोसाइटी. सेम ईयर in JM Kudzi disgrace Booker. Shabnam, yes ma'am, it is good to finish periodical and magazine within 2 to 3 days. आज लास्ट डे है, चिंता मत करो, not to worry. Today is the last day. This slide is for the magazine and periodicals that are related to our cultural studies. So excluding the first 2 and the reason why I have included signs and differences. So we have read both the periodical and magazine in our women related writings, but यहाँ पे आपको culture का significance देखने को मिल रहा है. तो जब ये वाला slide भी देखोगे तो रिविजन हो जाएगा. Science, Journal of Women in Culture and Society 1975 पढ़ लिया है सब. Differences again feminist cultural studies का journal है. Interdisciplinary approach, cultural theory explore कर रहे हैं. कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे आपको एंथ्रो और एथनो दोनों का देखने को मिल रहा है. कल्चरल स्टडीज रिव्यू, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जर्नल है. क्रिटिकल स्टडीज इन मीडिया कम्युनिकेशन, जर्नल ऑफ मटेरियल कल्चर. यूरोपियन जर्नल ऑफ कल्चरल स्टडीज, जर्नल ऑफ कंज्यूमर कल्चर. कल्चरल स्टडीज, कल्चरल सोशियोलॉजी, दोनों में डिफरेंस है. कल्चरल स्टडीज 1987 का है, रूटलेस, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप का. कल्चरल सोशियोलॉजी है सेज पब्लिकेशंस का. तो सभी जो है कल्चरल स्टडीज रिलेटेड हमारे मैगजीन पीरियोडिकल्स है. कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत पता ही है. कीवर्ड सब में लिखा हुआ है, कल्चर 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 आपको सब में देखने को मिल जाएगा. क्रिटिकल स्टडीज है, कल्चर है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू फाइंड. एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स पब्लिशेस आर्टिकल्स रिलेटेड टू क्रिटिकल थ्योरी एक्सक्लूसिवली. और क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल स्टडीज रिलेटेड वो जर्नल मैंने आपको अभी तक मेंशन नहीं करा है. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है. इसी के साथ साथ सिर्फ आज एक ही होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, एक और भी है, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो ना.
ठीक है, ये आप डिटेल में करोगे, ये वैसे भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट सेशन में रिविजिट कर दूंगी ये वाला क्वेश्चन, तो चारों हम डिटेल्स वहां पे कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस वाज वी आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन इन द क्लासरूम। शबनम ऑप्शन ए, नेहा ऑप्शन ए, सलमा गुंदी, एंड वी हैव डायक्रिटिक्स हियर। वैसे तो देखो नाम से भी इसको कर सकते थे, क्रिटिकल थ्योरी की ये बात कर रहे हैं, ये वाला रिलेटेड टू क्रिटिकल थ्योरी है, because this one is related to cultural criticism if I'm not wrong। और जो ये वाला जर्नल है ये आपका रिलेटेड है टू अफ्रीकन डायस्पोरा, कोलालू, अफ्रीकन डायस्पोरा आर्ट्स एंड लेटर्स। Yes, Shabnam, Monday to Saturday, daily 5 p.m. And paid batch is starting from July 8th. Orientation session has already happened, so that would be at 7 p.m. Aman option B, Neha oops. होमवर्क क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार यहीं पे रुकना। सलमा गुंदी कल्चरल क्रिटिसिज्म रिलेटेड है, ये आपका यूएस क्वार्टरली पीरियोडिकल है। ग्रैंड स्ट्रीट बता सकते हैं आप में से? ग्रैंड स्ट्रीट मैगजीन, हिंट अमेरिकन मैगजीन। डायक्रिटिक्स है, नाम के साथ भी कर सकते थे इसको। द जर्नल वॉज फाउंडेड इन 1971 एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, पब्लिश्ड बाय जॉन हॉपकिंस, published by John Hopkins University Press। एक्सक्लूसिवली क्रिटिकल थ्योरी से ही रिलेटेड है। ओके, कमिंग टू द होमवर्क क्वेश्चन नाउ, ये है आपका असली क्वेश्चन। सो यू हैव 3 मैगजीन पीरियोडिकल्स हियर, द वन इज पंच, कोलालू, हाइपेशिया। सेकेंड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल आप करोगे। और पंच मैगजीन ऑफ ह्यूमर एंड सटायर, एस्टैब्लिश्ड इन 1841। मुझे पंच का सबटाइटल बताना, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो अब मैंने बता दिया कि कब हुई थी, आप बताओगे किसने करी है, और इससे रिलेटेड कोई भी इसमें और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप मुझे प्रोवाइड करोगे। कोलालू एंड हाइपेशिया के बारे में आप मुझे डिस्कस करोगे और मुझे चीजें बताओगे, ठीक है। इसी में मैं एक और ऐड कर देती हूँ, विच इज ऑब्सीडियन। Obsidian, then we have one more which is Clio, then we have Third Space। ये है तो फेमिनिस्ट थ्योरी रिलेटेड, कहीं आप होमी के भाभा तक चले जाओ। मैगजीन की बात कर रहे हैं हम। ये सामान अरुंधति रॉय रिसेंटली वॉन पेन पिंटर लिटरेरी अवार्ड। हाँ, ये मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था एक सेशन में लास्ट में, मुझे ध्यान है आपने आंसर भी करा था। गुड गुड, गुड इवनिंग मानसी। ठीक है, इतने पीरियोडिकल्स हैं, और जो पीरियोडिकल्स हैं वो हम क्लास के साथ साथ क्वेश्चन सीरीज में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर पीरियोडिकल सीरीज। इस क्वेश्चन के बाद इस सेशन के बाद ये जरूर वापस से रिविजिट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या ये वर्थ इट था जो हमने 3 दिन का, या जो मैंने इतने स्लाइड्स बना के जो मेहनत किया है, क्या इससे आपको कोई फायदा हो रहा है, या लग रहा है नोट्स बन जाएंगे, या आपका काम थोड़ा सा कम हो गया है। सो लेट मी नो। टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। आज जैसे मैं आज ही बात कर रही थी, पेपर 1 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक को लेकर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका अभी भी एट मोस्ट प्रायोरिटी, एंड आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड अ लॉट मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ, क्योंकि हमने बहुत एफएक्यूज करे हैं अभी पीछे मैराथन्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका अभी भी प्रायोरिटी है। आपको लगता है कि आप उसमें अभी कमजोर हैं, देन गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके पास नहीं है तो इग्निशन में आप जाइए। आपको लगता है कि ये सब आपने कर लिया, अब आपको 3 घंटे बैठ के मॉक देना है, उससे रिलेटेड पेपर देना है, और एक बार आपको मॉक देना भी चाहिए कि आप 3 घंटे में कैसे स्टैंड आउट कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है वो 3 घंटे। तो वो आपको मॉक तो देना ही है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेशंस दिए गए हैं फॉर पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस इंग्लिश बोथ। तो आप ये चीजें चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑफरिंग्स जो भी हैं। ऑफलाइन टेस्ट फ्री करा जा रहा है सेंटर पर, और इसके साथ साथ एक चीज है कि डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो वेबसाइट पर वो चीजें चल रही है, तो एक बार आप वो भी सब चेक कर सकते हैं। कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज प्रोसिटी पर, लिंग्विस्टिक्स पर, और उसके बाद हम बात करेंगे चिल्ड्रंस लिटरेचर पर। इफ यू फील कि आपको ये वाले सेशंस चाहिए तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई और सेशन का डिमांड है तो वो भी मैं शेड्यूल कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे
मुझे तो पूरा का पूरा सेशन बनाना ही है, कंटेंट बनाना ही है, तो जो आपके फेवर में होगा आई विल गो विद दैट। एंड अगर आप में से कोई भी नया है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में आप होमवर्क आंसर जरूर दे रहे हैं, एंड ये ब्रीफ छोटे छोटे सेशंस में रिवीजन आपका हो रहा है कि नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज इट इज वेरी प्रीशियस। अपना टाइम यूज करो, रिवीजन में सबसे ज्यादा आप टाइम लगाओ, है ना। तो ये काम आपको करना है। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग। अच्छे से पढ़िए, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी, डोंट गो आउट। घर पे रह के आराम से आप पढ़ो, बिकॉज एनीवे बहुत गर्मी है और हमें पढ़ना भी बहुत सारा है ना। तो यस, दिस इज इट। ओके देन, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, शेयर भी आप कर सकते हैं, और कमेंट करके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करेंगे। इफ रिक्वायर्ड अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन एज वेल, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, विच रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।